घटनाएं तो होंगी, हम्म। घटनाओं को रोक पाना मेरे बस में नहीं है। मेरे हम्म। बस में है घटनाओं को समझ पाना, घटनाओं के माध्यम से अपनी स्थिति को जांच पाना कि किस घटना में मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं, वो घटना मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। इन चीजों को देख पाना ही मेरा काम है, यही मेरी अवेयरनेस है, और इसी को मैं ठीक है। बोलूंगा मेरी जीवन जागृति का क्रम है। सर इसी को अब कहेंगे प्रेजेंट में जीना, है ना? वो कॉन्शियस रहना। हाँ ठीक है, एक टर्म से आप वो भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट में अच्छा। जीना। और एक तरीके से ये बोलेंगे कि घटना के प्रभाव को समझ जाना। ठीक है, हम लोग इस पे बात आगे करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो बात ये बन रही है कि भाई इसकी जरूरत क्या पड़ रही है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास एक भी चीज ऐसी नहीं होती है जो बिना जरूरत की हो। बिना जरूरत का मतलब, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन है। अब ये माइक भी किसी चीज का सोल्यूशन है, ये कोट भी किसी चीज का सोल्यूशन है, ये माइक भी किसी चीज का सोल्यूशन है, ये शर्ट भी किसी चीज का सोल्यूशन है, ये कमरा भी सोल्यूशन है, हर एक चीज सोल्यूशन है। तो मेरे पास मेरे कमरे में जो भी चीजें हैं वो किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन है। अब इस कमरे में एक यहाँ पर साइड में, एक कमरे में साइड में यहाँ पर मान लीजिए एक ऑपरेशन थिएटर की टेबल हो, तो मैं क्या बोलूंगा, ये किसी यूज की नहीं है। तो ये ऑपरेशन थिएटर की टेबल किसी यूज की नहीं है या मेरे किसी यूज की नहीं है, वो यहां पर कोई काम नहीं कर रही है। तो अपने यहां पर अपने पास हम उन्हीं चीजों को रखते हैं जिनकी मुझको जरूरत होती है और उस चीज का सोल्यूशन होते हैं। तो बात यहां पर निकल के आ रही है कि आज आखिर जरूरत क्या पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम इन चीजों की बात करें। आखिर ऐसा क्या हुआ, तो हमको ये समझ में आता है कि हम अभी तक जिस भी तरीके से जी रहे थे, जो भी हमारे पास जिंदगी जीने के मॉडल थे, हम जिस तरीके से सालों से चलते चले आ रहे थे, उससे हमको कुछ गैप्स दिख रहे थे। हम जी तो आ रहे थे, हम अपनी जिंदगी जी रहे थे, हम अपनी सारे काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमें ये समझ में आ रहा था, हमको ये समझ में आ रहा था यार कुछ भी हो, लेकिन भाई मेरे परिवार में रिश्ते तो नहीं चल रहे हैं। परिवार में हमारे पास शिकायत मुक्त संबंध नहीं मिल रहे हैं हमको। बहुत बहुत कोशिश करने के बाद, जितना सामान हम जुटा सकते थे उतना सामान जुटाने के बाद, अब बिल गेट्स जैसा आदमी, बिल गेट्स जैसा आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी का 98% डोनेट कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी का 90% डोनेट कर देता है, एक तरीके से देखो तो कितना बेहतरीन आदमी। अगर पूरी दुनिया में आज पोलियो पे कोई काम हो पाया है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय बिल गेट्स को जाता है। अब लोग उसको किसी तरीके से देखें, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स अनदर थिंग। वो तो अपनी प्रॉपर्टी का 90% दान दे देता है। उसके बाद भी ऐसा आदमी 22 साल के बाद अपनी पत्नी से तलाक करता है। 22 साल जीने के बाद भी मुझे केवल एक बात बताओ, जिस समय उसने अपनी पत्नी से तलाक कर रहा है, वो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तलाक कर रहा है, उस समय उसका मेंटल सिचुएशन कैसी होगी, अच्छी होगी कि बुरी होगी, कैसी होगी? बुरी होगी। बुरी होगी। कितनी बुरी तक होगी, थोड़ी बुरी होगी या बहुत बुरी होगी? नहीं, ज्यादा। ज्यादा। आपसे ज्यादा बुरी होगी कि आपसे कम बुरी होगी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बुरी होगी। तलाक तो तलाक बोलो, तलाक से 1 साल पहले की सिचुएशन क्या रही होगी, पूरी एक समय, तलाक 1 सेकंड की घटना दिखती है, होती नहीं। तो उस 1 साल में, उस 6 महीने में उसकी स्थिति क्या रही होगी, आपसे अच्छी कि बुरी? बुरी। बुरी ही रही होगी, बहुत निश्चित रूप से बुरी। बुरी हुई रही होगी, और बहुत बुरी रही होगी, थोड़ी नहीं बुरी रही होगी, बहुत बुरी रही होगी। मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि उसकी पत्नी ने कहा होगा मुझे डायमंड का सेट ला दो और उसने ला के रख दिया हो? ऐसा हो सकता होगा क्या? नहीं होता होगा। कैसा हो सकता होगा कि उसकी पत्नी ने कहा हो मुझे कहीं घुमा दो और उसने कहा होगा नहीं मैं नहीं घुमा पाऊंगा? ऐसा भी नहीं हुआ होगा। उसकी पत्नी ने कहा होगा कोई बड़ा मकान दिला दो, ऐसा भी नहीं हुआ कि नहीं हुआ होगा। तो मतलब जिन जिन चीजों की ऊपर हमारी हमारी पत्नी की, आपकी आपके पति की लड़ाइयां होती हैं अगर किसी चीजों के ऊपर, वो तो वहां कमी नहीं रही होगी। उसके बाद भी, उसके बाद भी उसका रिश्ता नहीं चल पाया। रिश्ता नहीं चल पाने का मतलब है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई। तो कहने का मतलब ये निकल के आया कि पैसे की, सामान की वो हैसियत नहीं है, वो औकात ही नहीं है, उसकी ये लिमिटेशन है कि वो हमारी जिंदगी जीने में मदद नहीं कर सकता। यहां तक समझ में आती है बात? यहां तक बात समझ में यस आती? सर, यस सर, यहां यस तक बात सर, समझ में बिल्कुल। आती? इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा पुजारी होता है, एक बहुत बड़े मंदिर का मठ का होता है, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति होता है, उसके घर में भी हम देखते हैं कि उसके उसके परिवार वालों से नहीं बनती। एक मुझे वो भी, अगर मैं बोलूं पैसा प्रॉब्लम है, तो मुझे वो भी घर दिखता है जिस घर में रुपए रुपए को मोहताज है, एक भी पैसा खाने को कुछ है नहीं। तो क्या वहां पर हमको दिख जाता है कि घर में बात बन गई? वहां भी नहीं बन रही है। इसका मतलब हमको ये दिख रहा है कि हमारे परिवार में समस्या, एक गरीब हो अमीर हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो,
अमेरिका का हो, हिंदुस्तान का हो, एक तरह से तो क्राइसिस दिख रही कि नहीं दिख रही हमको? दिख रही है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। दिख रही है हमको। यस सर। इतनी सब मेहनत करने के बाद भी, इतना आत्मा परमात्मा करने के बाद भी, इतना धन कमाने के बाद भी, इतनी सुविधाएं जुटाने के बाद भी, मुझे आज बताओ, अकबर के पास, राजा अकबर के पास जितनी सुविधाएं थी, वो क्या आज हमारी सुविधाओं के सामने कुछ भी हैं? नहीं। कुछ नहीं है। नहीं। राजा अकबर जैसी जिंदगी अगर आपको आज जीने को दे दी जाए तो आपके लिए कर्स होगी। हाँ या ना? जी हाँ। बिल्कुल कर्स होगी वो जिंदगी अगर राइट आपको सर। दे दी जाए। अगर आपको सुरंगों में से 5-5 हजार हजार किलोमीटर घोड़े पे चलने को दे दिया जाए तो क्या होगा? कर्स होगी वो जिंदगी आपके लिए। तो अब आज राजा अकबर से भी ज्यादा अच्छी स्थिति में जी रहे हैं, उसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं अधूरापन लग रहा है। हाँ या ना? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने सब कुछ करके देख लिया। हमने आत्मा परमात्मा भी करके देख लिया, हमने ईश्वर की भक्ति करके देख ली, भक्ति में विरक्ति करके भी देख ली, उससे हमने पहाड़ों पर जाकर भी देख लिया, हमने सब कुछ छोड़ के देख लिया, हमने नंगे होकर भी देख लिया, और हमने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि हमने पूरी दुनिया पर राज करके देख लिया, लेकिन बात नहीं निकल के आई। फिर हमको ये भी समझ में आ रहा है हमारे गैप में कि हम पूरी पूरी कोशिश कर पा रहे हैं, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे ही परिवार में हमको ऐसा लगता है कि हम एक छत के नीचे रह रहे हैं। हमको ये लगता ही नहीं है कि हम सबके अंदर कहीं पर कोई उद्देश्य साम्यता है। दिखती है कहीं? दिखती है? तो नहीं दिखती है, नहीं नहीं दिखती। दिखती। हम अगर हमारे पास ढेर सारे लोग मिल करके अलग अलग उद्देश्य पे काम कर रहे होंगे तो क्या कभी एक साथ वो प्यार से रह सकते हैं? नहीं सर। अब नहीं। एक बहुत सिंपल सी बात, अगर एक क्वेश्चन को मैं पूछूं आपसे, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन फिर एक बार एक नया डायमेंशन से पूछ लेता हूं। मुझे बताओ, मेरे हार्ट का, मेरे मेरे शरीर में हार्ट है, हार्ट का गोल क्या है? हार्ट का धड़कन गोल क्या है? लगना। हम्म? बॉडी को अलाइव रखना, ब्लड पहुंचाना। ब्लड को चलाना उसका हम्म। गोल है, या ब्लड को चलाना उसका रोल है? रोल है वो। गोल तो वही है जो बॉडी का है। बॉडी का बॉडी का। है। मुझे बताओ, मेरे लंग्स का गोल क्या है? जो बॉडी को बॉडी का है। चलाना। और लंग्स का जिंदा रोल क्या है? रखना। लंग्स का रोल क्या है? ब्रीथिंग सिस्टम सही रहना। करेक्ट। मैं बोलूं, अगर मेरे हैंड्स का रोल क्या है? किसी चीज को पिक करना। पिक करना, थ्रो काम करना। करना। हैंड्स काम का करना। गोल क्या, हैंड्स का गोल क्या है? हमारी बॉडी सही से काम करे। बॉडी बॉडी सही के से रोल। काम करना। मुझे बताओ, मेरी किडनी का गोल क्या है? सर बॉडी सही से काम एब्जॉर्ब करना। करना। और सेम। किडनी का रोल क्या है? सर ब्लड को क्लीन फिल्टर करना। ब्लड को करना। प्यूरिफाई करना। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। रोल गोल के बाद तय होता है। रोल गोल से पहले तय हो नहीं सकता। तो जब ट्वेल्थ फ्रेमवर्क कर रहे होते हैं, जब ट्वेल्थ फ्रेमवर्क कर रहे होते हैं और आप कहते हैं मैं क्या ही रोल लिख लूं, मैं कितने ही रोल लिख लूं, मैं कौन कौन से रोल लिख लूं, तो रोल गोल के बाद सेट अकर। बाद आता बाद है। तय होता है। एक बात, दूसरी बात समझो, गोल सबका अलग अलग होगा कि एक होगा? गोल एक होगा। और रोल रोल अलग डिफरेंट अलग होंगे। रोल होंगे। डिफरेंट होगा। एक व्यवस्था में एक व्यवस्था में रहने वाले सभी लोगों का गोल एक होगा, एक होगा। रोल सबका अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। अब मेरा हार्ट का जो रोल है वो अलग है, गोल जो है वो पूरी बॉडी पर उसका बन रहा है। लेकिन अब अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि जब तक गोल नहीं पता है तब तक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। जैसे ही बॉडी का गोल मेरे हर एक बॉडी पार्ट को पता है, आपको एक सिंक्रोनाइजेशन दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है यस दिखता सर। सर। है। आपको दिखता है कितने प्यार से किडनी से निकला वो ब्लड लंग्स में चला जाता है, लंग से निकला वो ब्लड हार्ट में चला जाता है, हार्ट से निकला वो ब्लड ब्लड पूरी बॉडी में घूम के आ जाता है। कितना प्यारा सिंक्रोनाइजेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। उसी में टाइम पर मेरी नोज ऑक्सीजन पहुंचा दे रही है। कितना प्यारा सिंक्रोनाइजेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। क्यों दिख पा रहा है? इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि सब मिलके किसी एक गोल को पहचान पा रहे हैं। गोल को बिना पहचाने सिंक्रोनाइजेशन हो
गोल को बिना पहचाने नहीं सकता। सिंक्रोनाइजेशन हो सकता नहीं सिंक्रोनाइजेशन हो नहीं। सकती। नहीं सकता। अब अगर गोल को ना पहचाने तो हार्ट क्या कह सकता है? हार्ट ये कह सकता है मैं क्यों ही धड़कूं, मुझे नहीं धड़कना, जाओ। मेरा मन है मैं नहीं धड़कूंगा, मेरा हाँ। मन है मैं नहीं धड़कता। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मेरे ना धड़कने से व्यवस्था पे कैसा इंपैक्ट हो रहा है, और मेरे ना धड़कने से सारी चीजों पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, पता ही नहीं उसको। अब लंग्स कह रहा है जाओ मुझे नहीं चलना, जाओ मुझे तो पार्टी करनी है आज, मुझे तो पार्टी करनी है। किडनी कह रही जाओ मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना ही नहीं। कोई कह रहा मुझे शादी करनी ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? गोल फिक्स किए बिना रोल फिक्स नहीं हो सकता। नहीं हो नहीं हो सकता। सकते। और मजे की बात है हमने रोल को गोल मान लिया। गलती सही क्या की बात है हमने? सर। सही बात है सर। यस। रोल को गोल मान लिया। अब डॉक्टर बनना रोल था कि गोल था? सर रोल था। रोल था। रोल। और हमने इसको क्या माना? गोल। गोल माना। गोल गोल दिस इज मान नॉट लिया। गोल, दिस इज रोल। तो रोल मेरा था। गोल क्या होगा? अब बोले मेरा गोल क्या होगा? मेरा गोल जो पूरी व्यवस्था का गोल है। करेक्ट। तो फिर मेरा रोल पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अस्तित्व क्या व्यवस्था का। है, कैसा है, क्यों है, अस्तित्व और व्यवस्था मैं का। क्या हूं, कैसा हूं, क्यों हूं। अस्तित्व कैसा है, क्यों है, कहाँ जा रहा है, से मैं क्या हूं, कैसा हूं, कहाँ जा रहा हूं को मिलाने पर पता चलेगा मेरा रोल क्या है। क्या क्या है। होगा। और मुझे करना क्या है। क्या है। क्या है। उससे पहले सब कुछ बंद डिब्बा है। समझ में आ रही बात? इसी क्रम बिल्कुल। में यही ना समझ पाने के कारण, यही ना समझ पाने के कारण आज बच्चा स्कूल में पूछता है पढ़ना क्यों है। अब तर्क आ गया है, या तो आप बच्चे को पढ़ाना बंद कर दो, आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुमको मैं तुम्हारे तर्क डेवलप नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, तर्क में तुम्हारे बढ़ने ही नहीं दूंगा। तो बात ठीक है। तो मेरी आस्था रहेगी। और आस्था मतलब तर्क के बिना मानना। और मेरा मानना है, और मानना दो तरीके से ही चलेगा, या तो डर से या तो आस्था से। मानना है, आस्था है, दो तरीके से चलेगी, या तो डर से या तो चलेगी मेरी, डर से चलेगी या तो प्रलोभन से चलेगी। तर्क ने डर भी तोड़ा, प्रलोभन भी तोड़ा। तो तर्क ने जब डर भी और प्रलोभन भी तोड़ा, तो दो ही उसके पिलर थे, आस्था धड़ाम से गिर गई। अब आस्था धड़ाम से गिर गई तो अब कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं, तो अब बच्चा बोलता है मैं क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं। उसको आप समझा पाते नहीं, क्योंकि जानना आपके पास था नहीं। आज एक बच्चा आज ही बच्चा हाई स्कूल का पूछता है मैं क्यों पढ़ूं, तो क्या जवाब दोगे? आपके पास जवाब नहीं है। अगर बच्चा पूछ ले क्यों पढ़ूं, आपके पढ़ने से क्या निकल के आ रहा था? आपने पढ़ा ही इसी ले रहे थे। डॉक्टर किस लिए बनना है? डॉक्टर बनना है, जॉब करनी, पैसा कमाना है, शादी करनी है। अच्छा, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, शादी करनी है। तो वो ये देख रहा है एंड गोल क्या है। एंड गोल है शादी। पैसा कमाना और शादी करना। शादी करनी। पैसा कमाना और शादी करना। फिर वो चारों तरफ देख रहा है। वो देख रहा है न जाने आज की डेट में, मैं ये आज की बात कर रहा हूं, मैं आज से 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं। आज की डेट में न जाने कितने ऐसे प्रोफेशन है जिसके लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब एक बच्चा अगर वाकई ये ठान ले कि मैं केवल रील्स बनाऊंगा, चैट जीपीटी उसके पास है, वो चैट जीपीटी पे बैठ जाए, कुछ उसको नहीं आता है, नॉर्मल कक्षा 5 पास थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, चैट जीपीटी पे पहुंचा और पुतिन आ रहे थे, तो उसने डाला पुतिन आ रहे हैं, पुतिन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताओ, केवल ये बताओ किस किस देश में गए हैं। तो जिस जिस देश में गए हैं उस देश में उनके जाने के बाद कौन कौन सी बुरी घटनाएं हुई है, मुझे ये कैलकुलेट करके बता दो। तो अब क्या बताएंगे? रील बन जाएगी क्या, भारत पे आने वाला है खतरा। क्यों? क्योंकि पुतिन इससे पहले 12 जनवरी को गए थे जापान में, वहां उसके बाद भूकंप आया, 1 महीने के बाद। अमेरिका में गया था तो भारत संभल कर रहो, 1 महीने के बाद कुछ हो सकता है। लीजिए रील वायरल हो गई। कितनी देर लग रही है इसको वायरल होने में? तो अगर अगर कोई बंदा चाहे 4 साल तक लगातार काम करे रील पे, तो क्या वो रील से 1 लाख 2 लाख रुपए महीने कमाने लग जाएगा कि नहीं कमाने लग जाएगा? है आराम से सर। कमाने लग जाएगा, बहुत आराम से कमाने लग जाएगा। फिर मुझे बताओ, अगर वो साल 2 साल काम करे केवल वीडियो गेम्स पे, वीडियो गेम खेलेंगे, वो वीडियो गेम खेल रहा है, वीडियो गेम खेल के ही ऑनलाइन चैंप में 1 लाख 2 लाख कमाने लग जाएगा कि नहीं? एक्सपर्टीज हो जाएगी, कमाने लग जाएगी कि नहीं कमाने लग जाएगी? हाँ यस। फिर सर। मुझे वो ये कह रहा है कि मुझे 1 लाख 2 लाख जब कमाई मिलते हैं तो मैं क्यों पढ़ूं? क्यों सही पढ़ूं है। बताओ? क्यों पढ़ूं? बताओ। फिर कोई आंसर नहीं है। कोई आंसर है ही नहीं आपके पास, आएगा कहां से आपके पास? अब बच्चा कह रहा है मैं जा रहा हूं कनाडा, वहां जाकर के मैं वेटर की नौकरी कर लूंगा और मुझे 5 लाख मिलेंगे, 1 लाख में मैं काम चलाऊंगा, 4 लाख यहाँ भेजूंगा, 10 साल के बाद वापस आऊंगा। और 1 महीने में 4 लाख, 1 साल में 48 लाख, 10 साल में 5 करोड़। मैं तब 5 साल, और उसका भी उसने प्लान बता दिया, हर बार एक जमीन खरीद लेंगे।
तो बाकायदा उसके पास प्लान रखा हुआ है। मेरे पास तो बच्चे हैं, मैं देखता हूँ सिख बच्चों में आजकल बहुत लंबे से ट्रेंड चल रहा है, क्या आते हैं और बाकायदा कैलकुलेटेड प्लान। ऐसा भी नहीं कि वो कोई आपसे कह रहा हूं ऐसे ही। अब मेरे पास बच्चा आता है और मैं उससे पूछता हूँ बेटा हाई स्कूल में पढ़ो, वो कहता मुझे नहीं पढ़ना सर, मैं तो 60% ले आऊंगा। और 60% उसको पता है आ ही जाने, कोई रोक नहीं सकता। 20% स्कूल के पास है, 40% आ ही जाते हैं। इंटरमीडिएट में उसको पता है 65% लाने हैं, आईलेट्स उसको करना है वो कर ही लेगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब वो कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेशन करा रहा है देखिएगा। वो कैलकुलेशन करा रहा है कि वहां पर मैं जाऊंगा, मैं गेटमैनी की नौकरी करूंगा, 5 लाख मुझे मिलेंगे, मैं बंकर्स में रह लूंगा। 10 साल की बात है सर, 10 साल थोड़ी दिक्कत से जी लेंगे। 1 लाख रुपए वहां खर्च करूंगा, 4 लाख यहाँ भेजूंगा। सर 4 लाख यहाँ भेजूंगा, साल में होता है 48 लाख। सर मैं 1 साल में 2 एकड़ खेत खरीदूंगा। 10 साल में सर मेरे पास 20 एकड़ खेत होगा। सर 10 साल के बाद वो जो 20 एकड़ है, वो वैसे तो मैंने केवल 4 करोड़ 80 लाख कमाए, लेकिन इसमें सर वो 15 करोड़ का हो चुका होगा। सर मैं कुछ भी कर लूं 15 करोड़ नहीं कमा पाऊंगा। अब बताओ ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं सर। ठीक बोल रहा है। वो कह रहा है तुम्हारी पढ़ाई जो है उससे 15 करोड़ कमाने में मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। मैं मजे कर रहा हूँ। मैं कितने मजे कर रहा हूँ, 15, जब 15 करोड़ कमाना ही एम था तो वो तो कर लिया उसने। पढ़ाओ तुम उसको कैसे पढ़ाओगे? फिर 15 करोड़ कमाना ही एम था तो वो जाकर के सी सेक्शन कर रहा है। क्या दिक्कत है भाई? क्यों ना करे? फिर वो कह रहा है भाई क्यों करना है मुझे, क्यों का तुम जवाब दे नहीं पा रहे। तो जब तक हम क्यों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जब तक हम व्यवस्था समझा नहीं पा रहे हैं, जब तक हम उसको ये बता नहीं पा रहे तुम्हारा दिल क्यों धड़कना चाहिए, जब तक हम उसको बता नहीं पा रहे लंग्स क्यों चलने चाहिए, और लंग्स को ऐसे बता दें कि लंग्स स्वचालित हो जाए, और स्वचालित का मतलब मुझे व्यवस्था समझ में आ जाए, तब तक बात नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? बात कुछ समझ में आ रही यस है सर। कहां पर हम लोग जा रहे हैं? और यस सर। ऐसे ही चलते चलते या तो बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो। और अगर पढ़ाना बंद नहीं किया, अगर पढ़ाते रहे आप, तो बच्चा लॉजिक पूछेगा, आप जवाब दे नहीं पाओगे। आज 10 साल के बच्चे के अंदर वो लॉजिक है जो पहले 60 साल के आदमी के अंदर नहीं होता था। अग्री करोगे कि नहीं? यस सर। 10 साल तो आज, जो पहले हमने 60 साल 70 साल 80 साल पापा की बात मान मान के जी लिए, आज वो 8 साल 10 साल तक होता है। बस इतना ही मान लो कि आज जो 10 साल तक तो पापा की बात मानता है ना, जो कहते हुए मानता है। बस अब पहले मरने तक जितनी तार्किक शक्ति वो ले पाता था, आज 10 साल में वो लेके बैठा है, वो आपसे पूछता है और आप जवाब दे नहीं पाते। आप जवाब दे नहीं पाते तो कहता अब पितामानी तो चलेगी नहीं भैया, अब क्या चलेगी, मनमानी चलेगी। और मनमानी चलेगी। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया मेरा? मेरे स्वतंत्रता का मतलब होगा कोई मुझे टोके नहीं। न टोकना स्वतंत्रता हो गई। कोई मुझसे बोले नहीं, ये क्या हो गया? स्वतंत्रता हो गई। कोई मुझसे कुछ कहे नहीं, स्वतंत्रता हो गई। तो मैं करूं क्या, ये मुझे नहीं पता, बट मैं कुछ करूंगा। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा ड्रग्स में जाकर के वो पार्टी करे तो क्या बुरा? ऐसा बच्चा जाकर के अगर किसी गैंग में शामिल हो जाए तो क्या बुरा? क्योंकि वो आपके पास कोई लॉजिक थे नहीं। अब उसको यहां पर कुछ समझ में आता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, तो उस समय जो उसको समझ में आया उसने वो कर लिया। कुछ समझ में आ रही बात? तो अगर जी अब हम सर। क्या देख रहे हैं, अगर हम ऐसे ही चलते यस। रहे तो हमारे रिश्ते कहाँ जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही चलते रहे तो खत्म। समाज की क्या स्थिति होगी? कद्दू में इंजेक्शन तो लगने लग गया, दूध खराब तो जगह। सही मिलता नहीं, खाना तो सही मिलता नहीं, हवा तो सही मिलती नहीं। तो क्या होगा अगले 50 सालों में? समझ सकते हो आप समझ सकते हो यस कार्बन सर। रिलीज कितना हो रहा है? जो कार्बन रिलीज है, और जो कार्बन रिलीज आज की डेट में बढ़ रहा है, वो कहाँ जाएगा अगले 20 सालों में? वो आप समझ सकते हो अगले 50 सालों में कहाँ जाएगा, वो समझ सकते हो। सर सर ये इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि सबका एम ही पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, पढ़ते ही इसीलिए, हम खुद भी बचपन में इसीलिए पढ़ाया गया था। क्योंकि एम पता हम्म। नहीं है, एम पता हम्म। नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जो समझ में आया वो करने लग गए। तो आज यहीं पर हम लोग बात करेंगे जिंदा रहना और जीना क्या। तो देखो, इस बात को समझो कि एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि हम इस दुनिया में हैं, अगर हम यहाँ पर हैं तो किसी शरीर के साथी होंगे, बिना शरीर के नहीं हो सकते, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। यस सर। करेक्ट। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि हमारी सबसे पहली समझ शरीर के साथ होती है, और सबसे पहले हम अपने आप को शरीर समझते हैं, और सबसे पहले हम शरीर के साथ ही होते हैं। ठीक है? हम शरीर को देख रहे हैं, हम शरीर को समझ रहे हैं, तो हमको ये दिख रहा है कि मेरे शरीर के स्तर पर मुझे 5 इंद्रियां दिखती हैं। ठीक है? जी। दिखती हैं। और शरीर के स्तर पर मुझे एक चीज दिखती है, क्या? जो मुझे चाहिए, क्या मुझे क्या चाहिए? आहार चाहिए। ठीक है? मुझे निद्रा चाहिए, मुझे प्रजनन चाहिए, और मुझे भय मतलब जिंदगी की रक्षा चाहिए, जीवन चाहिए। ठीक?
तो मतलब चार चीजें मुझे दिख रही हैं शरीर के स्तर पर, बिल्कुल बेसिक शरीर के स्तर पर। जब पहली बार हमने शरीर को देखा, एक बच्चे को क्या चाहिए होता है? एक बच्चे को क्या चाहिए होता है? आहार और निद्रा। क्या चाहिए होता है? आहार और निद्रा। आहार और इसके अलावा निद्रा। उसको कुछ चाहिए तो नहीं चाहिए? बताओ, इसके अलावा कुछ चाहिए उसको? नहीं चाहिए। ठीक। नहीं। तो देखो, वो आहार चाहिए उसको और निद्रा चाहिए उसको, दो ही चीजें उसको चाहिए। तो शरीर के स्तर पर, जब बिल्कुल शरीर के स्तर पर है आदमी, बिल्कुल बेसिक शरीर के स्तर पर है, तो क्या हुआ? जीव चेतना। इसको क्या बोलेंगे? जीव चेतना। जीव इसको अगर आप चेतना। किसी भी शरीर, किसी भी जीव से कंपेयर करेंगे, किसी भी जानवर से कंपेयर करेंगे, तो आपको यही दिखेगा। क्या चाहिए उसको? आहार चाहिए। और उसको क्या चाहिए? आहार निद्रा। चाहिए और सोना। निद्रा चाहिए। सोना। ठीक, सोना चाहिए। एक स्तर पे आपको क्या दिखेगा? उसको एक, जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा, उसको अपने जीवन का भय दिखेगा। उसको जिंदा रहना है, दिखेगा ना? हम्म। तो अब उसको किस हम्म। बात का भय आएगा? जिंदा रहना, मतलब अपने शरीर को बनाए रखने की चीज दिखेगी। ये बच्चे को कब से दिखती है? बच्चे को क्या, एक महीने के बच्चे को दिखती है ये चीज? नहीं। नहीं दिखती है। नो बच्चा सर। 2 4 5 साल का हो जाता है, तब उसको ये भाव आता है कि मुझे इस शरीर को बनाए भी रखना है। ठीक है ना? अब मुझे अगर ऐसे छोटे बच्चों को सांप पकड़ा दो, तो पकड़ने में कोई दिक्कत है क्या उसको? नहीं। नहीं नो सर। नहीं। क्योंकि उसको शरीर के आहार और निद्रा से तो भी मतलब है, लेकिन शरीर को बनाए रखने से भी उसको मतलब नहीं। तो नहीं है। एक समय पे हमको क्या समझ में आया? शरीर को बनाना मतलब है। चौथी चीज हमको क्या समझ में आई? सेक्स, प्रजनन, आगे मल्टीपल करना। ठीक। तो हमको चार चीजें समझ में आई: आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ये हमने कहाँ से भय और सीखी? प्रजनन। ये हमने कहाँ से सीखी? जब हम इस दुनिया में आए, पहली पहली बार आए, तो हमको चारों तरफ जानवर ही तो दिखे हमारे। जी। क्या दिख रहे थे हमको? चारों तरफ जानवर दिख रहे थे। तो हम इंस्पायर कहाँ से हो रहे थे? जानवरों से हो रहे थे। तो एक समय तक लोगों को बहुत समय लगा समझने में कि क्या इससे ज्यादा भी कुछ होता है। ठीक है। तो हम यहां पर अटके हुए थे, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। और इसमें हमने काम करना शुरू किया। इसी में अगर देखोगे, तो चूंकि मेरा शरीर बना रहे, मेरा शरीर बना रहे, ऐसा ना हो मेरा शरीर ना बना रहे, इसीलिए इनमें आभासी सुख भी प्रजनन। था। इसलिए इसमें आभासी सुख भी था। अगर खाने में सुख नहीं होता, तो क्या कोई खाना खाता? नहीं। 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 हाँ, बड़ा दिक्कत हो जाती, बहुत दिक्कत हो जाती। खाने में सुख नहीं होता। अगर सोने में सुख नहीं होता, तो नहीं। दिक्कत होती। नहीं होता। अगर प्रजनन में, अगर केवल ये सोच के देखो, अगर सेक्स में केवल सुख नाम की प्रजनन। चीज नहीं होती, अगर सेक्स में सुख नाम की चीज नहीं होती, तो क्या ये दुनिया, ये मानव, ये कम से कम जानवर, कम से कम जानवर का एग्जिस्टेंस खत्म होने की कगार पे होता कि नहीं होता? यस। खत्म करने यस होने की सर। कगार पे होता। आदमी को तो तब यस। भी चलो मान लो, वो सोचता मैं अपनी, मेरा बच्चा नहीं होगा तो मेरा नाम कौन चलाएगा? कुत्ते, मछलियां करते क्या, होते क्या? नहीं। तो सेक्स में सुख क्यों था? ताकि शरीर का पोषण संरक्षण हो पाए। ठीक है, पोषण और हम्म। संरक्षण हो पाए। आहार में सुख क्यों था? संरक्षण। ताकि आपका शरीर चल पाए। अच्छा मुझे बताओ, कटने पे आपको दर्द होता है, तो दर्द कटने पर होता है, ये अच्छी घटना है कि बुरी घटना है? अच्छी घटना है। अच्छी घटना है। अच्छी। क्यों अच्छी घटना है? यस। क्यों अच्छी घटना है कटने पे दर्द होना? क्योंकि अगर दर्द हुआ है तो ही पता लगा है हमें, अगर जल रहा है तो पता लग रहा है कि जल रहा है और अब करेक्ट। दर्द हो रही है। अगर सोच के देखो, सर्वाइवल बेनिफिट सोच देगा। के देखो, कटने पे अगर दर्द नहीं होता, तो आप चलते रहते हो, लौट के आते पता लगा एक हाथ ही नहीं है। कहाँ गया? अरे ध्यान ही नहीं दिया, एक हाथ हम्म। चला गया। जैसे रुमाल गिर जाता है, वैसे हाथ गिर जाता, पता ही नहीं चलता। आप पता लगा बैठे और बम में छेद हो गया, घर पे आए तो पता चला ये बम में तो छेद है, एक बम गायब लेके आए। कि मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब, ये दर्द होना एक अच्छी घटना है कि बुरी घटना? अच्छी। अच्छी। ना अच्छी ना बुरी, शरीर ना। को बनाए रखने के क्रम में थी। ओके। ठीक है, शरीर को बनाए रखने के क्रम में। लेकिन जब एक आदमी ने अपने आप को शरीर समझा, नहीं कुछ समझ पा रहा था, वो कुछ जान नहीं पा रहा था, तो उसको सुख कहाँ समझ में आ रहा था? खाने में। और कहाँ समझ में आ रहा था? प्रजनन में। और कहाँ समझ में आ रहा था? सोने में। तो सोने उसने में। खूब करा। ठीक है, अच्छा खाना, अच्छा सोना और अच्छा सेक्स। ठीक है। अब देखो, जानवर अभी भी यहीं पर है, जानवर अभी भी यहीं पर बसे हुए हैं। वो इतना ही तो काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं कर रहे हैं। नहीं। लेकिन इंसान उनसे ज्यादा था, बुद्धि तो उसके पास ज्यादा थी ही थी। अब उसने देखा, यार मैंने बहुत खाया, बहुत खाया, बहुत खाया, कुछ बात तो बनी नहीं। बहुत खाया, बहुत खाया, बहुत खाया, कोई बात तो बन नहीं रही। तो उसको कुछ और चीज भी दिखी। उसको क्या दिखा? उसने देखा कि उसके पास इंद्रियां भी हैं। ये केवल इतनी नहीं, उसके पास इंद्रियां भी हैं। तो उसने देखा है, मुझे सूंघने में तो मजा आ रहा है। फिर उसने क्या देखा? मुझे सुनने में भी तो मजा आ रहा है। फिर उसने क्या देखा? मुझे टेस्ट में भी तो मजा आ रहा है।
तो ये इंद्रियां मुझे 5 मिल गई। तो मैंने क्या काम करना शुरू किया, अपनी इंद्रियों से काम करना शुरू किया। और इंद्रियों के आधार पर मैंने क्या लेने की कोशिश करी कि और मजा आ जाए, और मेरा जीना अच्छा हो जाए, और मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। मैंने इंद्रियों पे काम करना शुरू किया। ठीक है, इंद्रियों से मैंने क्या करना शुरू किया, मजा लेना शुरू किया कि और मजा आ जाए इंद्रियों से। अब मुझे बताओ, कितनी मैं इंद्रियों से सुख ले लूं कि पूरा हो जाए, क्या उसकी कोई लिमिट हो सकती है? नो सर। अगर एक आदमी अपनी इंद्रियों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उस आदमी में विश्वास ज्यादा होगा कि अविश्वास ज्यादा हम कर पाएंगे? अगर एक आदमी अविश्वास। बहुत अपना इंद्रिय अविश्वास। प्रिय है, तो उस आदमी पे विश्वास ज्यादा कर पाओगे कि अविश्वास ज्यादा कर पाओगे? अविश्वास। 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 तो जैसे जैसे इंद्रियों पर हमारा डिपेंडेंसी बढ़ती गई, वैसे वैसे हम विश्वास कम होता गया। होते चले गए। क्योंकि होते वो गए। पता है भैया, अगर इसको कुछ खाने को अच्छा मिल गया तो फिर ये किसी बात को नहीं देखेगा। करेगा नहीं। अगर इसको सूंघने को अच्छा मिल गया तो किसी चीज को ये नहीं देखेगा। अगर इसको सेक्स अच्छा मिल गया तो ये किसी चीज को नहीं देखेगा। नहीं देखेगा। अगर इसको कुछ देखने को अच्छा मिल गया तो किसी चीज को नहीं देखेगा। मतलब वो किस पे डिपेंडेंट हो गया? अच्छा, कोई एक आदमी जो खुद में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, खुद में बहुत अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लगा रहता है, वो आदमी अपने आप पे विश्वास कर पाता है कि नहीं कर पाता? नहीं। नहीं कर नहीं कर पाता। पाते। इसका मतलब देखो, अभी तक हमें दो चीजें समझ में आई। क्या समझ में आई? आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ये चीज समझ में आई हमको, शरीर में हमको दिखी। जैसे ही हम आए, जैसे ही हमको ये शरीर में दिखी, तो हमको क्या समझ में आया, इसको पूरा करो। इसके पूरा करने से बात नहीं बनी। फिर हमको थोड़े और हम डेवलप हुए तो हमको क्या दिखी, इंद्रियां दिखी। जैसे ही हमको इंद्रियां दिखी तो हमको क्या समझ में आया, यार इनसे कुछ लो। लेकिन जैसे जैसे इंद्रियों पे हम बढ़े, हमने विश्वास बढ़ाया कि विश्वास खोया? खोया। अगर मैं इंद्रियों पर बेस्ड अपनी व्यवस्था बनाऊंगा तो व्यवस्था चरमराएगी कि बढ़ेगी? चरमराएगी। चरमराएगी। तो चरमरा रही है कि नहीं चरमरा रही? चरमरा रही है सर। चरमरा रही है। एक स्थिति में आते आते, अभी देखो, एक और बात को और गौर से ध्यान देना। जानवरों के पास भी तो इतनी चीजें हैं। जानवरों के पास भी इतनी चीजें हैं कि हाँ। नहीं है? 5 हाँ। इंद्रियां हैं कि नहीं है? हाँ। और ये हाँ 4 जी। विषय हैं कि नहीं है? 4 विषय और 5 इंद्रियां, ये है ना? 4 हाँ विषय जी। कौन से? आहार, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, 4 विषय हैं। और 5 यस। इंद्रियां भी हैं। जानवरों के पास भी है, आपके पास भी है। लेकिन इनके यूज में अंतर क्या है? अगर इनके यूसेज में कॉन्शियसनेस अंतर कम देखें है तो क्या है? जानवरों में। सर क्योंकि कॉन्शियसनेस कम है जानवर इन जानवरों में। इंद्रियों से सुख नहीं लेना चाहते, वो अपनी सिर्फ जीवन रक्षा तक ही सीमित हैं। वो उनसे करेक्ट। सुख नहीं लेना चाहते। नीड्स पूरी कर रहे हैं बस वो। करेक्ट। अगर उनको देखोगे तो वो उनमें इतनी समझ अपनी भी नहीं है। 5 इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं अपने 4 विषयों को पूरे करने के लिए। यस 5 सर। इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं अपने 4 विषय को पूरा करने के लिए। ठीक है, 4 विषय को पूरा कर लें इसलिए 5 इंद्रियों का प्रयोग वो कर रहे हैं। वो सूंघ किस लिए ले रहे हैं? ताकि वो अच्छा खाना खा ले। ठीक। वो टेस्ट किस लिए कर रहे हैं? खाना खराब तो नहीं है। वो जगह, वो कुत्ता आता है और कुत्ता के ऐसे ऐसे सूंघता है, और फिर ऐसे ऐसे खोदता है और फिर लेट जाता है। तो किस लिए खोदा, किस लिए सूंघा? ताकि वो निद्रा सही से कर पाए। तो वो 5 इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, किस लिए? किस लिए कर रहा है? 4 विषयों को विषयों का सेटिस्फाई अपने करने के चार लिए। विश्व को। हाँ। और हम 4 विषयों का यूज कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। इतना ही अंतर है। हम 4 विषय का यूज कर रहे हैं अपनी 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके। जानवर 5 विषयों का यूज कर रहे हैं अपने 5 इंद्रियों का यूज कर रहे हैं अपने 4 विषयों के लिए। बात समझ आई कुछ? विषयों के लिए। जी 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 बेसिक जी। बात अंतर सर समझ में आया? दोबारा 1 मिनट बता दो सर, लास्ट मिनट वाला बस। सर मैं देखो, बताऊं। हाँ बताओ। जानवर जो है वो अपने 5 इंद्रियों का जो मतलब 5 इंद्रियों के लिए 4 विषयों को यूज कर रहे हैं, और हम लोग अपने 4 विषयों के लिए 5 इंद्रियों को यूज कर रहे फिर हैं। से बोलो, कुछ उल्टा बोल गया, फिर से बोलो। सही वो बोला आपने, उल्टा कुछ है। गलत? उल्टा नहीं, हो गया। जानवर जो है 4 विषयों को पूरा कर रहे हैं 5 इंद्रियों के द्वारा, और हम ना ना लोग ना 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 चार। ना। नहीं नहीं, जानवर 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 जो है 5 पांच इंद्रियों का पांच सर प्रयोग कर इंद्रियों रहे को हैं अपनी चार विषयों सर को चार मुझे पूरा समझ विषयों आ के गया। लिए यूज कर रहे हैं। 4 विषयों के लिए यूज कर रहे हैं, और हम लोग 5 इंद्रियों के लिए
चार इंद्रियों को, चार विषयों को पांच इंद्रियों के लिए यूज कर रहे हैं। अब बताओ मैं कितना यूज करूं चार इंद्रियों को कि मेरी चार विषयों की कि पांच इंद्रियां पूरी हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। नहीं होंगी। करेक्ट। आप समझ गए कहां समस्या आई? जी सर। हम कितने चार विषयों की क्या हद कर दें मैं सेक्स की कि मेरी पांच इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाए? क्या मैं खा लूं कि मेरी पांच इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाए? और मैं कहां क्या कर जाऊं कि मेरी पांचों इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाए? वो तरीका बता दो। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं। मानव के पास बेसिकली, मानव के पास दो चीजें थी जो स्पेशल दे रखी थी भगवान ने। भगवान ने, प्रकृति ने, व्यवस्था ने, जो भी आप मान लो उसको, ईश्वर ने, जैसा आप उसको मानना चाहो अभी के लिए। क्या एक कल्पनाशीलता क्या दे रखी थी? कल्पनाशीलता। ठीक है, कल्पनाशीलता दे रखी थी। कल्पनाशीलता का मतलब क्या हुआ? हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम विजुलाइज कर सकते हैं। जानवर या मानवेतर जो प्रकृतियां हैं वो विजुलाइज नहीं कर सकती। ठीक है, वी हैव पावर टू विजुलाइज। हमारे पास विजुअलाइजेशन की पावर थी, और हमें विजुअलाइजेशन को एक्चुअलाइजेशन करने की भी पावर है, जिसको कहा कर्म स्वतंत्रता। तो दो क्या पावर कहा हमारे सर? पास हैं नेचर से, एक कल्पनाशीलता और एक कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशील, और कर्म स्वतंत्रता, कर्म स्वतंत्रता। हम विजुलाइज भी कर सकते हैं और हम काम भी कर सकते हैं। इसलिए अगर हम जिए तो हम मानव चेतना तक पहुंच सकते हैं, और हम गिरे तो कुत्ते से भी बदतर जी सकते हैं। हम गिरे तो हम कुत्ते से भी बदतर जी सकते हैं, और जीना चाहें तो हम जीव चेतना से मानव चेतना और दिव्य चेतना तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जी। जी सर। तो सर क्योंकि जीव चेतना और मानव चेतना क्या है, मीनिंग उसका? आगे बात करेंगे इस पे, आगे बात ओके। करेंगे, समय समय पे बात करते रहेंगे। वो बात कभी कभी कोई टर्म निकल आते हैं, नोट कर लीजिए उसको। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए जो जीवन जी रहे हैं जिस स्तर पर, उसको बोलेंगे चेतना। को बात, चेतना को समझ लेते हैं, एक सेकंड में चेतना को समझते हैं। देखो, जैसे मेरा ऑपरेशन हो रहा है, और मेरा ऑपरेशन हो रहा है तो मुझे क्या दिया जाता है? एनास्थेशिया। उससे क्या हो जाता है? एनेस्थीसिया। उससे क्या हो जाते हैं हम? सुन्न हो जाते उससे हैं। हम सुन्न अचेतन हो हो जाते जाते हैं। हैं। क्या हो जाते हैं? अनकॉन्शियस। अचेतन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अचेतन। यस। अचेतन हो जाते हम्म, हैं। अचेतन का मतलब क्या हुआ? कॉन्शियस नहीं है। कॉन्शियस नहीं है, मतलब मेरे जो चारों तरफ चल रहा है उसका ही आभास मुझे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो जब शरीर के स्तर पर आभास ना हो तो क्या बोलेंगे? शरीर के स्तर पर अचेतन। शरीर के स्तर पर आभास हो जाए तो बोलेंगे शरीर के स्तर पर चेतना। और जब व्यवस्था के स्तर पर आभास ना हो तो बोलेंगे व्यवस्था के स्तर पर अचेतन। और व्यवस्था के स्तर पर जब आभास होने लग जाए तो क्या बोलेंगे? व्यवस्था के स्तर पर चेतना। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब मेरे जी। चारों तरफ जो चल रहा है उसकी मुझे समझ है, तो क्या बोलेंगे? मेरी चेतना का स्तर ऊंचा है। बढ़ रहा है। अगर मुझे होल समझ में आ गया तो मेरी चेतना का अल्टीमेट स्थिति आ गई। होल समझ में आ गया। जैसे जैसे मुझे मेरे ही चारों तरफ चलती हुई चीजें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, जैसे जैसे वो कम समझ में आता रहता है, वैसे वैसे मेरी चेतना का, मेरे अवेयरनेस का स्तर गिरता चला जाता है। जाता है। तो जब जाता बोला है। जीव चेतना और मानव चेतना का मतलब क्या हुआ? जीव चेतना मतलब एक जानवर की चेतना है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है आसपास क्या चल रहा है, वो प्राकृतिक विधि से चलता चला जा रहा है। जीव चेतना वाला आदमी का मतलब कैसे भी चलता चला जा रहा है। मानव चेतना वाला आदमी मतलब जिसको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन मैंने अभी आपको दी, आगे आपको दे दूंगा। आंसर इसलिए दे दिया क्योंकि आपके मन में रह ना जाए। तो क्या सर समझ में आया? एनिमल्स सर एनिमल जो अवेयरनेस है भी, जो थोड़ी बहुत चेतना है, वो केवल अपने सर्वाइवल के लिए तो एग्जिस्ट करती है हाँ, ना, अपने राइट? शरीर को बनाए रखने के लिए कर रही है। ठीक है, हाँ, और अपनी उतनी आपके डिफेंस। पास भी है, उतनी आपके पास भी है, लेकिन आपके पास कल्पनाशीलता है। तो अब शरीर देखो, जानवरों के लिए शरीर को बनाए रखना जरूरी भी है और पर्याप्त भी है। यस, करेक्ट। मेरे लिए शरीर को बनाए रखना जरूरी तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। समथिंग इज रिक्वायर्ड। चूंकि समथिंग इज रिक्वायर्ड तो उसकी चाह है। एग्जैक्टली। अब उस एंड दैट चाह में समथिंग। हमने क्या किया? सबसे पहले अपनी पांच इंद्रियों पे काम किया, जितना मन भर के काम कर पाया मैंने काम किया। लेकिन एक समय पे काम करने के बाद ये समझ में आया कि यार ये सब बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज और समझ में आई जो जानवरों को ना समझ में आई, मुझे समझ में आया, पहचान और सम्मान। हम्म। हाँ फिर जी। हमने ये भी कहा कि पूरा खेत बिक जाए तो बिक जाए, सम्मान नहीं छोड़ूंगा।
मकान चला जाए तो चला जाए, सम्मान से पीछे नहीं हटूंगा। हुआ कि नहीं हुआ? राइट। एक समय में फिर ऐसा आया कि मेरे लिए रोटी, बोटी, मकान सब पीछे छूट गया, आगे क्या आ गया? सम्मान। हाँ, क्या समझ में आया हमको? क्या आया? सम्मान। देखो क्या हो रहा है, जानवरों के लिए इतना पर्याप्त था, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे तो कुछ और नहीं चाहिए था। था, कुछ और चाहिए था। तो हमने क्या किया? हमने कहा भाई पहचान ले ले। तो पहचान के लिए हमने क्या करना शुरू किया? अपने पहचान के लिए, अपने पहचान के लिए हमारे पास केवल चार तरीके थे, और चार तरीकों पे हमने काम करना शुरू किया। पहला, रूप। क्या शुरू किया? रूप। रूप। जी सर, दूसरा, रूप। बल। तीसरा, बल। धन। बल। चौथा, पद। हाँ, चौथा, पद। हम्म। पद। या तो रूप, या तो बल, या तो धन, या तो पद। पद। अब ये चार ही चीजें मुझे समझ आई। क्या राइट समझ में आई सर। चार चीजें मुझे? कि इससे मुझे सम्मान मिलेगा। अब मैंने रूप बड़ा करना शुरू किया, किसी ने धन हम्म। बड़ा करना शुरू किया, किसी ने बल बड़ा करना शुरू किया, और किसी ने धन बड़ा करना शुरू किया। अब हमारी कहां पर पहुंची? आहार। मैं आहार, निद्रा, भय, प्रजनन से आगे बढ़ा, और मैं कहां पहुंचा? इंद्रियों पर पहुंचा। अब इंद्रियों को पूरा करते करते भी मैं कहां पहुंचा? और कहां मैं यात्रा में कहां पहुंचा? मैं पहचान पर पहुंचा, सम्मान पर पहुंचा। और सम्मान और पहचान के लिए मैंने क्या आधार चुने? रूप, बल, धन या पद। पद चुने। अब मुझे बताओ, मेरे पास कितना बड़ा रूप हो जाए कि मेरा सब सम्मान करने लग जाएंगे? होगा क्या? नहीं नहीं। नहीं, आ जाए कल कितना नहीं धन होगा। हो जाए कि लोग मुझे सम्मान करने लग जाएंगे? उसकी लिमिटेशन नहीं। कितना बड़ा पद हो जाए कि सम्मान करने लग जाएंगे? नहीं नहीं। कितना बड़ा मेरे पास बल हो जाए कि बात बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। अच्छा, ये तो छोड़ो, एक किसी आदमी का नाम सोचो अपने मन बट में। सर लोग करते हैं ना सम्मान। अभी करते हैं, अभी देखते हैं वो सम्मान होता है कि नहीं होता, चेक कर लेते हैं। सर कोई गुरमीत, जरूरी अभी नहीं चेक है, कर लेते हैं। हमेशा है। गुरमीत, गुरमीत एक काम करो, अपने मन में सभी लोग, गुरमीत से मैं पूछूंगा, बाकी सभी लोग मन में सोच लेंगे, और गुरमीत से मैं बात करूंगा। मन ठीक में है। कोई एक ऐसा आदमी लेके आओ जिसका तुम दिल से सम्मान करते हो, वाकई सम्मान करते हो, दिल से सम्मान। ठीक, ऐसे किसी एक आदमी का नाम सोचो, मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ। गुरमीत जब समझ में आएगा तो बोल देना, दिल से जिसका सम्मान करते हो, जरा उसका नाम बताना। हाँ जी, सोच लिया सर। सभी ने सोच लिया? बिलीव सोच लिया होगा। चल गुरमीत बताओ, नाम यस बताओ। सर। नाम उनका है अमृतपाल सिंह। ठीक है, उनका सम्मान इसलिए करते हो कि उनके पास रूप, बल, धन, पद है? नहीं। किसी का सम्मान आप कर सकते हो इसलिए कि उनके पास रूप, बल, धन, पद है? सर अगर नहीं। ज्ञान है तो कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान है अगर किसी के मैं पास तो रूप, उसका बल, धन, सम्मान। पद की बात कर रहा हूं। रूप, नहीं नहीं। बल, धन और पद, ये चार चीजों पर कभी किसी का सम्मान करोगे? नहीं नहीं सर, नहीं सर, कभी समझ किसी आ का गया किसी आपकी बात। कभी कोई किसी का करेगा? नहीं नहीं। 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 कभी किसी ने हिस्ट्री में किया होगा किसी का? नहीं। तुम क्यों नहीं किया ना? ये अलग बात है कि आप जिसका सम्मान करते हो उसके पास रूप भी हो जाए, ये अलग बात है। आप जिसका सम्मान करते हो उसके पास धन भी हो, ये अलग बात हो गई। आप जिसका सम्मान करते हो उसके बाद बल भी हो, अलग बात हो गई। आप जिसका सम्मान करते हो उसके बाद पद भी हो, अलग बात हो गई। आप जिसका सम्मान करते हो उसके ये चारों चीजों में, अलग बात हो गई। लेकिन क्या इस फैक्टर से सम्मान कर सकते हो किसी का? नहीं। लेकिन जब सम्मान की बात आती नो सर। लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो मेरी नजर कहाँ जाती है? इन्हीं चार चीजों पे हाँ, जाती है। अगर मुझे हम अपने बारे में यही सोचते हैं कि सम्मान चाहिए, तो ये चीजें हमें होनी चाहिए, हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो, पद अच्छा हो। क्या हमने कभी किसी को इस बात पे लिया? नहीं। तो क्या कोई हमें इस बात पे देगा? नहीं इससे देगा। केवल और केवल अटेंशन मिलता है। यस यस केवल यस। क्या मिलता है? अटेंशन। अटेंशन। इससे जलना और जलाना होता है। राइट। हाँ, शायद हम जलाना ही चाहते जो हैं। जला होता है वो जलाना चाहता है। जो कभी किसी की साड़ी से जल गया होता है वो किसी को हाँ। और बड़ी साड़ी से जला देना चाहता है। हम्म। जो कभी किसी के मकान से जल गया होता है, किसी के मकान में गया होता है, जल के आया होता है, वो अब किसी को और बड़ा मकान के जला देना चाहता है। हाँ जी। अगर मेरा बड़ा मकान हो जाए तो क्या चाहते हैं कितने लोग देखें? हाँ, सब देखे। अच्छा, कोई ना देखे तो बड़ा मकान बनाओगे क्या?
नहीं नहीं। अच्छा, कोई मेरी ना 20 देखे मंजिल तो का हम मकान है। खर्चा ही ना करें, खर्चा ही नहीं मेरी करेंगे घर पे। मेरी पूरी कॉलोनी में सबका 1 मंजिल का मकान है और मेरा 20 मंजिल का मकान है, तो मैं खुश हूं कि नहीं हूं? हाँ, बहुत खुश। अच्छा, सबके 50 मंजिल का मकान है, मेरा 20 मंजिल का है, दुखी हूँ। तो तो खुशी किस नहीं, बात में थी? लो बीस फील मंजिल होगा मकान में कि लोगों को जलाने में? कि सबके बड़े हैं, हमारा अकेले का छोटा पूरी है। दुनिया वही हो गई है ना तो इसीलिए। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जलने जलाने को हमने सम्मान माना। हाँ, अच्छा, रूप बल पद और धन, इनमें से क्या चीज स्थायी है? कोई कुछ नहीं, नहीं। भी नहीं कुछ है। भी कहने नहीं। से और हमको सम्मान हमको कैसा चाहिए, स्थायी क्या सब स्थायी? सब स्थाई। हेलो भाई चाहिए। तो क्या अस्थाई से कभी स्थायी मिलेगा? नहीं। नहीं। तो नहीं। फिर मेरे अंदर क्या आएगा, सेटिस्फैक्शन की डिससेटिस्फैक्शन? डिस डिससेटिस्फेक्शन। तो मेरे अंदर विचलितपना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। फिर मैं इस बात पे लगूंगा कि नहीं लगूंगा कि हो सकता है और बड़ा धन ले आऊं, तो और जब धन के पीछे जाऊंगा तो मैं किसी को प्रताड़ित करूंगा कि नहीं करूंगा? हम्म। फिर जब हाँ और बड़े पद में पकड़ूंगा और मैं और लोगों को जलाने की कोशिश करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि लोग छोटे रह जाएं मुझसे कि नहीं? हम्म। जब मैं हाँ। इसी बात पे ही, मेरा मेरा सम्मान ही केवल इसी बात पे है कि मेरे पास है औरों के पास नहीं है, तो क्या मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि नहीं करूंगा कि मेरे पास तो हो लेकिन किसी के पास ना हो? जी। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अपने आप आ जाएगा कि लाना पड़ेगा? अपने आप आ लाना जाएगा। तो पड़ेगा यहां पर इसका फायदा। मतलब है मुझे केवल ये इंश्योरिटी नहीं करनी है कि मुझे बड़ा होना है, मुझे ये भी इंश्योरिटी करनी कि कोई मेरे बराबर आ ना पाए। सर, जी। एक नहीं और है। बात है। जैसे अगर कोई अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करता या कुछ नहीं कर रहा, तो हम उसको मोटिवेट भी ऐसे ही करते हैं। क्योंकि जो इंसान के पास पैसा नहीं है या वो हार्ड वर्किंग नहीं है ना, उसको कहते हैं कि देख तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं ना करता, क्योंकि तुम कुछ काम ही नहीं करते। तुम मेहनत करो, अच्छे पद पर जाओ, सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्यों इसको ऐसे मोटिवेट करते हैं? क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका ही नहीं है। हाँ। तो मैंने क्या हाँ। तरीका बनाया? अब मुझे बताओ, मैं कितना 4 विषय यूज कर लूं कि मेरी तृप्ति हो जाए? नहीं 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 हो होगी। सकती। मैं कैसे कितनी होगी। 5 इंद्रियों पे काम कर लूं कि मेरी तृप्ति हो जाए? नहीं नहीं होगी। होगी। मैं कितना नहीं रूप होगी। बल बंधन पे काम कर लूं तो मेरी तृप्ति हो जाए? नहीं, नहीं हो रही। नहीं नहीं फिर जब होगी। ये कर करके देख लिया, कर करके देख लिया, कुछ नहीं आया, तो लोगों ने इन सबको छोड़ना भी शुरू कर दिया। अब बताओ मैं कितना कम खाऊं कि मेरी तृप्ति हो जाए? नीड क्या पड़ी। अच्छा मुझे बताओ मैं कितना कम इंद्रियों को यूज करूं कि मेरी तृप्ति हो जाए? नहीं नहीं है। मुझे बताओ, मुझे बताओ मैं कितना कम पद पे रहूं कि मेरी तृप्ति हो जाए? नहीं 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 नहीं, इसमें तो है ही इसका नहीं मतलब मैंने तृप्ति। पूरा लेके भी देख लिया और पूरा छोड़ के छोड़ भी के देख भी लिया, नहीं देख लिए। कोई बात नहीं बनी। बना नहीं नहीं। बनता। कोई बात नहीं बनी। तो मुझे ये समझ में आया, मुझे ये समझ में आया, इसके अलावा कोई और तरीका है आपके पास? सारे नहीं। तो खत्म हो गए। तो मुझे ये समझ में आया, जब तक मैंने शरीर मान के, शरीर के आधार पर, शरीर देखकर मैंने शरीर के पोषण संरक्षण, शरीर की इंद्रियों, शरीर की जरूरतों को कितना भी बड़ा करके मैंने देखा, तो मैंने देखा मैं जिंदा तो हूं लेकिन बात बन नहीं रही है। जिंदा रहने के क्रम में मैंने सुविधाओं को इकट्ठा करके रखा और अच्छा करके रखा कि और शरीर अच्छा हो जाए। खूब खूब गाड़ियां बना के देखी, खूब खूब मैंने एसी लगा के देखे, खूब खूब मैंने अच्छा खाना बना के देखा, बढ़िया बढ़िया मैंने किचन बना के देखे, बढ़िया बढ़िया पार्क बना के देखे। इन सबसे मेरा जिंदा रहना हुआ कि जीना हुआ? फिर जिंदा रहना हुआ। जिंदा रहना। पैसे जिंदा से है। मैंने खूब पैसा कर करके, अगर मैंने पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी भी अपने नाम करा ली, तो मेरा जिंदा रहना हुआ कि जीना हुआ? जिंदा रहना। जिंदा। जिंदा रहना हुआ। अगर मैंने इस दुनिया का सबसे बड़ा पद ले लिया तो भी मेरा जिंदा रहना हुआ कि जीना हुआ? जिंदा रहना जिंदा हुआ। रहना। जिंदा रहना हुआ। जिंदा रहने का मतलब जिस चीज से मेरा पोषण संरक्षण हो जाए उसको क्या बोलेंगे? जिंदा जिंदा रहना। रहना। जिंदा जिस रहना। किसी भी चीज से मेरा पोषण और संरक्षण होगा, मेरे शरीर का पोषण और संरक्षण होगा, और शरीर के लिए जो चीज जरूरत है, पोषण और संरक्षण के लिए जरूरत है, उस चीज से अगर हम जिंदा रहने की कल्पना, जीवन जीने की कल्पना करेंगे, तो हम एक गलत डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर डेस्टिनेशन गलत हो, अगर एड्रेस गलत हो, तो हम कितनी तेजी से चले कि पहुंच जाए? अगर एड्रेस गलत हो, डेस्टिनेशन गलत हो, तो हम कितनी तेजी से चलें कि पहुंच जाए? जितनी भी तेजी से चलेंगे उतनी कितने दिन तक चलें तो पहुंच जाए? कितना दिन भी चल जाए अच्छा, उतनी जितना चलेंगे उतना दूर जाएंगे कि जितना चलेंगे उतना पास जाएंगे? की लिमिटेशन है दूर। सर।
पूरी होंगी। दूर जाएंगे। तो मुझे बताओ, दिन पर दिन हम अपने जीने, अपनी खुशी, अपने विश्वास से दूर जा रहे हैं कि पास जा रहे हैं? दूर। ये दो जा जितना रहे हैं। हम अपने आज के वर्तमान के, जिसको हम जलना जलाना वाला सम्मान बोलते हैं, जितना इस रास्ते पे बढ़ेंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन से दूर जाएंगे कि पास आएंगे? दूर दूर ही। जाएंगे। तो हम दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे जा हैं। रहे हैं। जितना अपनी इंद्रियों पे बेस्ड होंगे, उतना ही हम अपने परिवार में विश्वास खोएंगे कि जमाएंगे? होंगे। खोएंगे। तो मुझे बताओ, हम विश्वास खो रहे हैं कि जमा रहे हैं? खो रहे। खो रहे हैं। और जीवन जीने का मतलब क्या? जीवन जीने का मतलब बड़ा सिंपल है। एक आदमी चार जगह रहता है। पहला, स्वयं के साथ। सबसे ज्यादा समय हम किसके साथ बिताते हैं? स्वयं के स्वयं साथ। को। खुद के साथ। खुद मतलब मैं अपने भाव और विचार से कभी अलग नहीं हो सकता। आदमी नहीं। कुछ भी करे, अपने भाव और विचार से अलग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो अपने भाव में पूर्णता चाहता है, अपने भावों में अभाव नहीं चाहता, अपने भावों में हिलन डुलन नहीं चाहता, वो अपने विचारों में द्वंद्व नहीं चाहता। नहीं। एक व्यक्ति का जीना तभी हो पाएगा चाहे कितना भी कुछ कर ले, अगर उसके भाव हिलेंगे तो उसका जीना नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? नहीं। नो। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अगर उसके विचारों में द्वंद्व रहेगा तो उसका जीना हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अगर भाव और विचार उसके नहीं होंगे तो क्या वो सुख में रहेगा कि कभी खुशी कभी गम में रहेगा? कभी खुशी कभी गम। ये कभी स्वीकार को किसको किसको होगा? किसी को नहीं। किसी को नहीं होगा। मुझे बताओ, अगर ऐसे वो चलेगा जिस तरीके के सम्मान को हम पा रहे हैं, तो सम्मान कभी मिलेगा कभी जाएगा या निरंतर रहेगा? कभी मिलेगा कभी जाएगा। क्योंकि वो कभी जलाएगा कभी जलेगा। हाँ। जो कभी जलाएगा कभी जलेगा, जो जलाने निकला है वो तो जल के ही वापस आएगा। क्योंकि कोई, हर किसी ना किसी का कोई तो बाप होता ही है। बिना बाप के तो कोई आता नहीं इस दुनिया में। तो जी। जलाने के लिए निकला है, वो तो जल के ही वापस आएगा। वो बिना जले वापस कैसे आ जाएगा? समझ में आ रही बात? जो अपनी साड़ी दिखाने के लिए निकलेगा, वो तो साड़ी से जल के ही वापस आएगा। किसी ना किसी की तो मिल जाएगी उससे अच्छी, है या ना? जी। है या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमको क्या चाहिए? हमको जीवन जीने के लिए निरंतरता और निश्चितता चाहिए। हमको हमेशा निरंतरता और निश्चितता पसंद है। आप देखो, हम क्या चाहते हैं? मकान कैसा बनाना चाहते हैं? मकान बनाने से में क्या बोलते हैं? यार ऐसा बनाओ दोबारा नहीं बनाना पड़े। चाहते हैं कि नहीं? है ना? जी जी। सर। बाल्टी लेने जाते हैं तो कैसी लेने की कोशिश कर दो यार, एक बार ले लो, फिर बार बार झंझट ना हो। चाहते कि नहीं? हीरा है, हीरा है सदा के लिए। सदा के लिए। तो हम क्या चीज चाहते हैं? हर चीज कैसी चाहते हैं? हमेशा के लिए। सदा के लिए। हमेशा के लिए। और इधर वाली जो भी मैंने जीने जीने जिंदा रहने वाली चीज बताई थी, कोई सदा के लिए थी? खाना नहीं। खा लो तो नहीं। सदा के लिए कुछ मिलता है? नहीं नो। मिलता। नहीं। 2 घंटे बाद फिर तैयार। सेक्स कर लो तो कुछ सदा के लिए कुछ मिलता है? 2 घंटे के बाद फिर तैयार। पद में सदा के लिए कुछ मिलता है? नहीं मिलता। निश्चितता और निरंतरता पूरे से गायब थी। और हमको क्या चाहिए थी? भाव में निरंतरता चाहिए, निश्चितता चाहिए कि अनिश्चितता चाहिए? निश्चित। निश्चितता चाहिए। चिंता। विचारों में क्या चाहिए? निश्चितता चाहिए, निरंतरता निश्चित। चाहिए। सुख में क्या चाहिए? निरंतरता और निश्चितता चाहिए। सम्मान कैसा चाहिए? निरंतर और निश्चित। कैसा लगेगा? मैं अपने आप को देखूं तो मुझे देख करके मुझे अपने प्रति विश्वास जगे कि अविश्वास जगे? विश्वास जगे। तो विश्वास का मतलब क्या? स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब क्या हुआ? मैं बोलूं कि हर मेरा चीज स्वयं के कर प्रति विश्वास है, कर इसका लेने मतलब की क्या हुआ? क्षमता। हम्म। कुछ भी जो चाहते हैं हम कर लेने की क्षमता जो। जो कुछ भी चाहते, मतलब मैं स्टेज पे बोलना चाहूं, मैं बोल लूं तो मैं बोलूंगा, मेरा खुद के प्रति विश्वास है ऐसा? तो मेरी मम्मी तो नहीं बोल पाती स्टेज पे जाकर के, तो उनका स्वयं के प्रति विश्वास कम है क्या? ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब क्या। मैं बोलूं, बहुत से सर। लोग बोलते हैं स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब, बहुत से लोग समझते हैं स्टेज पे जाके बोल लेना। सर यहाँ पर जो हम स्वयं पे विश्वास की बात कर रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि हमारे भाव और विचार कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक ही जैसे रहें, वो मतलब स्टेबल क्या रहे, हुआ? उनमें कोई कमी मतलब ना हो। मतलब पर क्या हुआ? क्यों इसको मतलब स्वयं पे विश्वास क्यों वो कहा? मतलब कि मुझे कॉन्फिडेंस मतलब है, हमारा जो। जैसे जैसे किसी के प्रति अभी तो मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, पर उसने कुछ गलत कर दिया तो मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो वो सब जो है वो मुझे बाहर से आ रहा है, मेरे अंदर से आ नहीं रहा है, मुझे मैं जान ही नहीं पा रही हूँ इसको कि मैंने स्वयं अंदर। पे विश्वास क्यों कहा? स्वयं पे विश्वास क्यों कहा? हाँ। सर रिस्पॉन्ड करना जब आ जाता है। तो क्यों कहा? भाई किसी चीज को क्यों कहते हैं? ऐसे ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहते हैं, पता है ना?
है ना, क्योंकि ट्राइंगल्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, ट्रिगोनो होता है। तो स्वयं पे विश्वास को ये क्यों कहा? कुछ और कह सकते थे, स्वयं क्योंकि पे विश्वास क्यों अगर कहा इसको? क्योंकि अगर हम हमारे भाव और विचार कंप्लीट होंगे हमेशा, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, हम उस घटना में इंडल्ज नहीं होंगे। तो हम ये कह हम रहे उस हैं, हम ये कह रहे हैं कि समाधान का होना बराबर स्वयं पे विश्वास होना। समाधान का होना, हाँ, स्वयं पर विश्वास होना। तो क्योंकि मुझे सर कोई कार भी व्यक्ति भाव तो विचार से मुझे अलग मुझे नहीं कार है। कार का समाधान है, कार चलाने का समाधान है, मतलब स्वयं पे विश्वास होना। सर आप यहाँ पर चैतन्य और वो जो चीजें हैं जो चैतन्य नहीं है, उनका कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो, अगर इसको हम समझो, चैतन्य इसको समझो, फिर समझना। मुझे बोलना आता है, तो मतलब मुझे किस पे विश्वास है? खुद पे विश्वास है कि अपनी बोलने की स्किल पे विश्वास है? स्किल पे। बोलने की स्किल पे विश्वास है। मैं बोल रहा हूँ मुझे गाड़ी चलानी आती है, तो मुझे किस पे विश्वास है? गाड़ी कार पे। पे। गाड़ी चलाने की स्किल पे ड्राइविंग पे। विश्वास है। ठीक है, हम्म। ड्राइविंग पे विश्वास है। ऐसे ही मैं बोलूं कि मुझे अगर पंखा चलाना आता है, तो मुझे पंखे पर विश्वास है। हम्म। मैं बोलूंगा मुझे मुझे तैरना आता है, तो मुझे तैरने पे विश्वास है। मैं बोलता हूँ मुझे हवाई जहाज चलाना आता है, तो मुझे हवाई जहाज पे विश्वास है। तो मुझे जो हम्म। चलाना आता है, मुझे उस पे विश्वास हो जाता है। तो स्वयं पे विश्वास का मतलब क्या हुआ? स्वयं को चलाना आता है। स्वयं को चलाना आता है। हम्म। स्वयं को चलाना आता है। अब मैं स्वयं को चला पाता हूं, स्वयं के भाव और स्वयं के विचारों को मैं चला पाता हूं, अभी कोई और नहीं चला पाता। नहीं चलाता। सर तो वो मैं तो क्या, हम खुद ही चला रहे हैं ना उसको। अभी खुद चला नहीं रहे हैं, कोई और अभी वो चला आ ले रहे रहा है। हैं। जैसे टीवी में आज हाँ, तक चलता है, या आप चलाते हो? सर चलाते टीवी हैं। से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना अरे हम। कर सकते हो भाई, जैसे क्यों नहीं कर प्रभाव सकते? पड़ जाता है ये हमारे क्यों पे सोच रहे तो हो कि नहीं वैसे कंपेयर कर सकते? टीवी के सामने बैठे हो और रिमोट आपने प्रेस किया, और टीवी में आज तक चल गया। आज तक कहाँ चला? टीवी में चला कि टीवी के बाहर चला? टीवी टीवी में। में चला। टीवी में चला। अब टीवी कहे नहीं मैं आज तक चला रहा हूं, ये कितना ठीक है? गलत है। डिसीजन मेकर कौन है? टीवी है कि कोई बाहर वाला है? बाहर बाहर वाला। वाला। सर जब किसी आप, सिचुएशन अगर किसी सिचुएशन में हमें कोई भाव आ रहा है, तो आप ये बोल रहे हो कि उस सिचुएशन की वजह से हमें भाव आ रहा है, हाँ, अगर आप तो भाव भाव नहीं को, अगर आना हमको चाहिए। अगर अगर हमको आपको सिचुएशन में भाव, खुद को अगर चलाना आ जाए। अगर आपके अंदर अभाव आया, भाव और अभाव दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म। किसी सिचुएशन में आपके अंदर भाव आया, वो ठीक है, अभाव आया गलत है, क्या है आगे करेंगे बात इसको। ठीक है, मेरे भाव में अभाव नहीं हो, विचारों में द्वंद्व नहीं हो, ये क्या होगा? स्वयं को चलाना। अब यहां पर एक प्रश्न आ गया, भाव की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं भाव नहीं, मैं अभाव की बात कर रहा हूं। क्या होगा हम लोग आगे बात करेंगे किसी क्षण पे। ठीक है, अभी बस हम केवल इतना समझें, अभी के लिए इतना फिक्स करें कि जब मैं बोल रहा हूं स्वयं पे विश्वास, तो स्वयं के विश्वास का मतलब है कि मुझे अपने भावों में अभाव को मैं रोक सकता हूं, विचारों में मैं द्वंद्व को रोक सकता हूं। ठीक हो गई बात? सर पता ही नहीं लगा कि भाव में अभाव क्या है, तो कैसे तो मैंने समझ में बोल आएगा। तो भाव और सर विचार एक में बात स्थिरता बताइए। क्या है, मैं वही समझ नहीं अरे आया। मैंने सर यही बोला ना, मैंने भी क्या बोला? मैंने ये बोला कि आगे भाव बताइए। और अभाव क्या है, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इसको एक आगे बात मिनट। कर लेंगे। ठीक है, अब आप ये बोल रहे हो भाव और अभाव मैं अभी बताऊं, अभी मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी उसको बताऊंगे तो आगे हो जाएगी। अभी हम लोग पूरे भाव कवर करेंगे, हम लोग पूरे के पूरे भाव ही पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें आप उसको। अभी मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मेरे भावों में स्थिरता में समझ सकता हूं ना? ठीक है, ठीक है। मुझे ये समझ में आता है कि मैं अपने विचारों में द्वंद्व नहीं चाहता, मुझे ये समझ ठीक है। में आता है मैं स्वयं में विश्वास चाहता हूं, ठीक मुझे है। ये समझ में आता है कि मैं हमेशा सफलता के भाव में रहना चाहता हूं, हम्म। मुझे ये समझ में आता है कि मैं निरंतरता और निश्चितता चाहता हूं। हाँ। तो जिस भाव की मैं निरंतरता चाहता हूं वो भाव है, और जिसकी निरंतरता नहीं चाहता हूं वो आ जाता है, वो अभाव है। फिर समझ लो, चलो एक लाइन में बात कर भी लेते हैं। जिसकी मैं निरंतरता चाहता हूं वो भाव है, और जिसकी मैं निरंतरता नहीं चाहता हूं वो आ जाती है, वो क्या है? अभाव है। समझ में आ रही है सर बात? तो किसी भी इमोशन की हम निरंतरता कभी चाहते ही नहीं। किसकी चाहते हो? आप चाहते किसी भी हो भाव की कि मेरे, निरंतरता हम चाहते आप ही नहीं। एक सेकेंड, आप चाहते हो मेरे और मेरे बच्चे के बीच में विश्वास नामक भाव की, विश्वास नामक भाव बना रहे या ना बना रहे? चाहते हैं सर। आप और आपके पति के बीच में प्रेम नामक भाव हमेशा बना रहे या ना बना रहे? बना रहे। आपके और आपके बच्चे के बीच में कृतज्ञता नामक भाव हमेशा बना रहे कि कभी खत्म हो जाए?
आप और आपके बच्चे के बीच में सम्मान नाम का भाव हमेशा बना रहे या खत्म हो जाए? तो ये सब तो हमारी इच्छाएं हुई ना सर, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें अरे मेरे कृतज्ञ रहे भैया, हमारे लिए। इच्छाएं का मतलब क्या? जिनके बिना जीना नहीं होता। ये इच्छाएं हैं कि मेरी बेसिक जरूरत है। मतलब मेरा बच्चा हमेशा मेरी बात कृतज्ञता से सुने। कृतज्ञता से नहीं, कृतज्ञता है, कृतज्ञता रहे, ये बात है, या ये मेरी इच्छा है? क्या इसके बिना जीना हो पाएगा? क्या संबंध, क्या कोई संबंध बिना कृतज्ञता के चल सकते हैं? नहीं। अगर खाना खाना है तो क्या बिना नमक के खाया जा सकता है हाँ। ना? हाँ। हाँ, खाया तो जा सकता है। अरे मेरे भाई, क्या बिना नमक के कोई खाना आप खाओगे तो क्या होगा? बेस्वाद होगा। बेस्वाद होगा। तो ऐसे बेस्वाद खाने जबरदस्ती खाओगे, ऐसे खाने के साथ जिंदा रहना होगा कि झेलना? जिंदा रहना भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ जिंदा रहना होगा कि झेलना होगा? जी। गिनना होगा। झेलना होगा। जिंदा रहना तो होगा। ऐसे जिंदा रहना होगा कि जिंदा रह के भी झेलना होगा? ऐसे खाने के साथ झेल के जिंदा रहना होगा। हम्म। तो मुझे ओके, बताओ, झेलना होगा सर। एक ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते में विश्वास ना हो, तो ऐसे ऐसे रिश्ते के साथ जीना होगा कि झेलना होगा? सर पर झेलना यहाँ होगा। पे भी तो फिर हम एक्सपेक्टेशंस ही कर रहे हैं ना, हम विश्वास के एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे कर हैं, रहे हैं। हम ये कृतज्ञता की ये एक्सपेक्टेशंस कर एक्सपेक्टेशन, रहे ये हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं, ये नियम है। क्या है? सर ये संबंधों का एक नियम हुआ सेकेंड, है, ये नीड नियम हुई। है। नियम और एक्सपेक्टेशन में अंतर समझो। जैसे हार्ट का नियम है धड़कना, हार्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। हम्म। पानी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि उसके अंदर दो मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के। वो नियम है। वो करेक्ट। पानी का नियम है। नियम। वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। सर जैसे तो बच्चे बच्चे से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेशन हुई या वो नियम नियम, हुआ? अगर नियम जान लोगे और नियम पर ले आओगे तो वो नियम होगा। उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो बात क्या हुई यहां पर? बात ये हुई कि स्वयं में हम क्या चाहते हैं। स्वयं में निरंतरता। हम अपने आप से क्या चाहते हैं? स्वयं में चाहते हैं भाव और विचार मेरे पूर्ण रहें। और हम क्या चाहते हैं? मेरा सम्मान कैसा बना रहे? निरंतर और निश्चित। निरंतर और निश्चित। और हम क्या चाहते हैं? हम समाधान के साथ रहें कि समस्या के साथ रहें? समाधान। समाधान के साथ रहें। हम क्या चाहते हैं? स्वयं में विश्वास के साथ रहें कि अविश्वास के साथ रहें? विश्वास के साथ। हम विश्वास। सफलता के साथ रहें कि असफलता के साथ रहें? सफलता के साथ। आज हम सफल हैं कि नहीं है, इस बात की क्या हम कोई पैरामीटर तय कर पा रहे हैं? नहीं। नहीं तय कर पा रहे। सफलता का ही और नहीं पता कि सफलता क्या है। सफलता ही नहीं पता, पैरामीटर ही नहीं पता। तो मुझे बताओ कि स्वयं के स्तर पर इसमें से एक भी चीज हम पा रहे हैं? नहीं। कितना खाना खा लें कि ये इसमें से हम कुछ पा लेंगे? नहीं। कितना सेक्स कर लें तो इसमें से कुछ पा लेंगे? कितना इंद्रियों को यूज कर लें तो इसमें से कुछ पा लेंगे? कितना रूप बल पद धन कर लें तो स्वयं में ये चीजें मिल जाएंगी? मिल सकती हैं क्या? नहीं। नहीं मिल सकती। फिर देखो, हमको स्वयं के बाद हम कहाँ रहते हैं? परिवार में रहते हैं। क्या परिवार में मुझे 1% भी ये बर्दाश्त होगा कि मेरे संबंधों में शिकायत है? सर शिकायत क्या हुआ? नहीं। शिकायत क्या हुआ? शिकायत मुक्त होना क्या हुआ? शिकायत मुक्त होने का मतलब हुआ मेरा और मेरे सामने वाले का सही अलग अलग है। रियलिटी मेरे लिए और रियलिटी उसके लिए अलग अलग है। मेरे लिए रियलिटी कुछ और है, उसके लिए रियलिटी कुछ और है। मेरी रियलिटी, मेरा सच कुछ और है, उसका सच कुछ और है। मेरा सही कुछ और है, उसका सही कुछ और है। दो लोगों के जब सही अलग अलग होंगे तो दो लोगों के काम करने के लक्ष्य अलग अलग होंगे। तो फिर दोनों एक दूसरे को गलत बताएंगे कि सही बताएंगे? पर सर अगर एक भौतिकवादी है और एक मन के लेवल पर या ऊपर जाकर सोच रहा है, तो दोनों में तो कन्फ्लिक्ट होगा ही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया? परिवार में, परिवार में अगर एक को सच समझ में आ जाए तो फिर वो क्या करेगा? सबको बताएगा। सामने वाले को भी उसको रियलाइज करवाएगा। और अगर ये चीज मुझे, जैसे मुझे एक कार बनानी किसी एक को आई होगी, पूरी दुनिया को आ गई होगी? एक। एक को आई होगी। जरूरत समझ में आई होगी तो आज मेरे एजुकेशन सिस्टम में उतर आई। हाँ। एजुकेशन सिस्टम में पापा को बता दूसरे फोन से। उतरते ही किसको किसको आ गई? सबको आ गई। सबको बता आगे। रहे कि जो करना प्राइवेट चाहता लिंक से उसको आ लिए, गई। कैसे बताया तो मुझे पर पहले। तो जैसे ही कार का जो रिएक्शन है वो फॉरएवर एक ही जैसा होगा। सबका एक ही अगर मैं जैसा होता फर्स्ट है, सबका एक ही जैसा होता है। इस बात को हम यहाँ पर भूल जाएं, सबका एक ही जैसा होता है। पानी को लेकर के सबके रिएक्शन एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? प्यास लगने पे सब पानी पीते हैं, कुछ और तो नहीं एक पीते। जैसे। सुखमीत ऑन कर लो। सुखमीत ऑन कर लो। एक वो जैसे। कैसे बंद हो गया तुम्हारा भाई? सुखमीत ऑन कर लो।
ओके, यस। हाँ, अभी ना हमने ये सोच रखा है, ये मान रखा है हमने कि सभी लोग अलग अलग हैं और सभी लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ऐसा है ही नहीं। आगे चल के हम लोग इसको हम्म। देख लेंगे। हम्म। हमने ये मान रखा है कि कोई बदलना चाहे तभी बदलेगा, ये मान रखा है हमने। आगे चल के इसको तोड़ लेंगे, इस भ्रम को तोड़ लेंगे हम्म। अभी। अभी इस हम्म। आगे बढ़ेंगे तो मेरा ये भ्रम टूटेगा कि हर आदमी अलग अलग होता है, हर आदमी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, हर आदमी अलग अलग तरीके से काम करता है। एक्चुअली जिंदा रहने के जीव स्तर पर हर आदमी अलग अलग है, वहां पर एक हो नहीं सकता। जिंदा रहने के स्तर पर हर आदमी अलग करेक्ट। अलग, क्या खाएगा वो करेक्ट। बिल्कुल अलग होगा, करेक्ट। क्या सोएगा बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि हम्म। जिंदा रहने के स्तर पर सबके शरीर अलग है, सबके शरीर के कॉम्पोजिशन अलग है। क्योंकि शरीर के कॉम्पोजिशन अलग है, इसलिए शरीर की पसंद अलग अलग होगी। मुझे नीला पसंद आएगा, तुमको काला पसंद आएगा। क्योंकि शरीर के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, शरीर अलग अलग मिक्सचर से बना हुआ है, शरीर के अंदर अलग अलग तरीके के हमारे अंदर बेसिस हैं। तो इसका मतलब है शरीर के स्तर की चीजें हमारी अलग अलग हो जाएंगी, वहां तक अलग रहेगा, वहां पर आप एक कर नहीं सकते। लेकिन तो जैसे ही जीने पे आएगा, जैसे ही जीने सामने पे वाला आएगा, तो, सॉरी। जैसे ही वो जीने पे आएगा, जैसे ही वो दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएगा। क्या डिफरेंशिएट कर पाएगा? कि जो भाव विचार हैं वो खाने से नहीं आते, तो खाने को वो खाने की लिमिटेशन तय कर पाएगा कि खाना मैं किस लिए खा रहा हूं। तो खाने से क्या एक्सपेक्ट नहीं करेगा? भाव और विचार। अभी खाने से हम भाव तय कर रहे हैं, अभी जी। खाने से हम भाव ढूंढ ले रहे हैं, इसीलिए हम्म। खाने की बात पर भी लड़ाई हो जा रही है। समझ रहे हैं बात? हाँ जी। अभी यस सर। चूंकि हम पद में, साड़ी में भाव को ढूंढ रहे हैं, साड़ी ले आए हम्म। उससे भाव एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। साड़ी यस से भाव सर। ट्रांसमिट होते नहीं, वो तो दुनिया ही हम्म। अलग है। अब साड़ी हम्म। में अगर ये पता चल जाए, ये सबको पता चल जाए कि साड़ी जरूरत है, लेकिन साड़ी की लिमिटेशन क्या है, तो साड़ी से क्या कभी वो तय, कभी उम्मीद करेगा कि मेरे परिवार के रिश्ते ठीक हो जाए? अभी साड़ी से नहीं। उम्मीद करो परिवार के रिश्ते ठीक हो जाए? बात समझ आ रही है? जी। इसीलिए अलग अलग है। जैसे ही ये वाला स्तर चैतन्य खुलता है, समझ में आता है, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कहीं पर कुछ अलग रहता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कहाँ अलग? जिस पे अलग है उस पे कोई लड़ाई झगड़ा है ही कहाँ, अगर उसकी लिमिटेशन तय है तो। अभी पैसे की हम्म। लिमिटेशन नहीं तय है। चूंकि हम्म। पैसे की लिमिटेशन तय नहीं है, तो पैसे से हम चाह क्या रहे हैं? पैसे हम चाह रहे हैं सम्मान हो जाए, वो मिलना नहीं रहा। तो इसीलिए पैसे की बेस पे सम्मान कैसे मिलेगा, इस बात को लेकर लड़ाई है। साड़ी के हम्म। बेस पे, क्योंकि साड़ी बीच सेंटर में है, साड़ी बीच सेंटर में है, और साड़ी से हम बात क्या कर रहे हैं? मेरी खुशी मिल जाए। क्योंकि साड़ी से इधर वाली चीज चाह रहे हैं, और वो दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। पत्नी कुछ हम्म। कह रही है नीली साड़ी से, पति कह रहा है लाल साड़ी से, तो क्या हो रहा है? तो फिर क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर साड़ी की लिमिटेशन तय हो जाए कि साड़ी की औकात कितनी है, अगर वो तय हो जाए, और ये भी तय हो जाए कि सुख का रास्ता कौन सा है, तो फिर कहाँ की दिक्कत रहेगी? कोई लड़ाई रहेगी क्या सुख में? करेक्ट। रही ही नहीं गई, करेक्ट। रह ही नहीं गई, बात ही खत्म हो गई। तो अभी चूंकि तो हम इधर की खुद ही चल। लिमिटेशंस तय नहीं है, हम्म। इधर की लिमिटेशंस तय नहीं है, इधर के रूल्स नहीं पता, और इधर का हम्म। कुछ अता पता ही नहीं है। इधर का तो अता ही हम्म। पता नहीं है, इधर का पता तो है कम हम्म। से कम, लेकिन इसकी हम्म। लिमिटेशंस नहीं पता। इसकी अता पता ही नहीं है, लेकिन इसकी अपेक्षा पूरी है। हर करेक्ट। एक मानव इस अपेक्षा में है कि वह निरंतर सुखी हो जाए, हर एक मानव इस अपेक्षा में है कि निरंतर सफल हो जाए, हर एक मानव इस अपेक्षा में है कि निरंतर सम्मान में रहे, हर एक मानव इस अपेक्षा में है कि निरंतर भावपूर्ण रहे, हर एक मानव इस अपेक्षा में है कि विचारों में द्वंद्व ना रहे, हर एक मानव इस अपेक्षा में है कि स्वयं में विश्वास बना रहे। और टूल क्या है उसके पास? भौतिक। इधर वाले टूल, क्या टूल है इधर हम्म। वाले उसके पास? पहला टूल क्या हुआ? आहार, निद्रा, भय और निद्रा। प्रजनन। कल मैं नेहा से बोलूंगा, नेहा इसको बोर्ड पे समझा देगी। नेहा, हो नेहा यहाँ पर? तुम नेहा है क्या यहाँ पर? हेलो हेलो, लिसनिंग। आई नेहा, नेहा कल तुम ना इसको बोर्ड पे समझा देना, बिल्कुल। दोनों को क्रॉस करके समझा देना। कैसे समझाना? ठीक। तुम ऐसे इसको समझाना कि इधर चारों चीजें लिखना, और कहना मैं क्या करूं कि इससे क्या मिल जाए। तो इसकी कल लिमिटेशंस तय करवा देना कि इसकी लिमिटेशंस है, इसकी लिमिटेशंस दिखा देना कि इसकी क्या, इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है। इसकी हैसियत ही नहीं है कि इधर इंटर कर पाए, और अब इधर इंटर कर लेना चाहते हैं, इधर इंटर कर लेना चाहते हैं, इससे इंटर कर लेना चाहते हैं, इससे इधर इंटर होते नहीं। तो मानव सही में एक और गलती में अनेक है। अब गलत ढूंढ रहे हो, गलत में सब लोग एक होंगे कि अनेक होंगे? गलत में सुखबीर, सब अलग अलग होंगे। सब अलग अलग होंगे। तो अलग अलग लोग आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हम्म। फिर कहेंगे दो लोग एक जैसे होते नहीं। सर अरे पर दो अभी लोग भी तो गलती में अलग कैसे अलग कैसे हो होंगे, सकते हैं? अगर अभी भी अलग अलग ही है ना सब। जैसे अगर मैं इस रास्ते पे चल भी रही हूँ, मैं जानने की कोशिश कर भी रही हूँ, पर सामने वाला तो नहीं चल रहा है ना अभी। अरे सामने वाला तो क्यों द्वंद। नहीं चल रहा है? अभी देखो, आप किसी दूसरी सुखमीत आ रही है,
आप किसी दूसरे पॉइंट पे जा रही, इसको हम लोग बाद में रख लेते हैं, इस पॉइंट को बाद में रख लेते हैं। पहले हम लोग जिंदा रहने को और पहले जीवन जीने को देख लेते हैं, फिर हम इस ठीक वाली पे बातें कर लेंगे कि मैं नहीं चल रहा हूं दूसरा चल रहा है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है। तो क्या निकल के आया कि भाई जीवन जीने का मतलब क्या है? स्वयं में सुख निरंतर निश्चित, सम्मान निरंतर निश्चित, भावपूर्ण, विचारों में द्वंद्व नहीं है, सफलता पूर्ण है, सम्मान पूर्ण है, स्वयं में विश्वास पूर्ण है। इससे कम पे कुछ बात बनती है? किसी एक चीज को काट लो तो बताओ, काट सकते हो? नहीं नहीं। काट नहीं नहीं काट सकते। सकते। परिवार में, परिवार में आ जाओ तो मैं ये चाहता हूं इसके बिना सब झेलना होगा, आप कर नहीं पाते हो, एक अलग बात हो गई, लेकिन चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? एड्स सही हो जाए कि एड्स से लोग मर जाएं? चाहते क्या हो? एड्स सही हो जाए कि एड्स से लोग मर जाएं? क्या चाहते हो? ठीक हो। अगर किसी को एड्स हो जाए या कैंसर चौथी स्टेज का हो जाए तो क्या चाहते हो? मर जाए सही कि हो बच जाए। जाए? सही सही हो जाए। अपेक्षा क्या है? सही हो जाने सही की। हो जाए। इसके जी। बिना जो कुछ भी है वो झेलना है, इसके बिना जो कुछ भी है झेलना है। ये बात समझ लीजिए, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि ये प्रकृति आपको क्या लगती है? नियम पूर्ण लगती है कि अनियम पूर्ण लगती है? नियम पूर्ण। नियम पूर्ण लगती है। इतनी बड़ी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जितनी भी आपकी अपेक्षाएं हैं, सारी अपेक्षाएं पूरी हो सकती हैं, उनके लिए नियम पहले से हैं। नियम बनाने नहीं है, नियम ढूंढने हैं। बात समझ में आ रही है? जी। आप पैदा हुए थे तो खाना आपके पैदा होने से पहले उपलब्ध था कि पैदा होने के बाद आया इस धरती पर? पहले। पहले। पहले था। आपको अगर पानी चाहिए था जिंदा रहने के लिए, तो मुझे बताओ पानी पहले से अवेलेबल था कि बाद में पहले आपने बना के पहले बनाया? से। पहले से। जिंदा रहने के लिए जितनी भी चीजें जरूरत थी वो सारी की सारी आपके पास पहले से थी, इसलिए आप यहां आए। समझ में आ रही बात? जी। वरना आप आ ही नहीं सकते थे। तो जिंदा रहने की जितनी चीजें थीं वो भी मेरे पैदा होने से पहले ही थीं, मुझे पता नहीं थी, मैंने खोजी, मैंने खोजे, उनके नियम खोजे या ऐसे ही मुझको दिख गई? नहीं। नियम खोजे मैंने, खोजे ना जी। मैंने, लेकिन वो पहले से थी। ऐसे मेरे जीवन जीने के लिए भी सारी की सारी चीजें मेरे इस दुनिया में आने से पहले, 60 करोड़ साल में आने से पहले ही अवेलेबल हैं। मुझे नियम बनाने नहीं होते हैं, नियम खोजने होते हैं। कोई नियम आज तक मैंने बनाया नहीं, मैंने केवल नियम पहचाना है। क्या किया है? पहचाना है। पहचाना। तो मुझे वो नियम पहचानना बाकी है, लेकिन अपेक्षा है, और जिसकी अपेक्षा है मतलब उसका नियम है। क्या अपेक्षा है? और कैसे पता चलेगा ये सही अपेक्षा की गलत अपेक्षा है? ये भी तय हो जाए। या आपकी अपेक्षा हो जाए, आपकी अपेक्षा हो जाए कि मैं उड़ूंगा, और मैं बोलूं उड़ने का कोई नियम अवेलेबल होगा, तो ये भी तय कर लो। कौन सी अपेक्षा? एक वो अपेक्षा, वो अपेक्षा जो अपेक्षा 60 लाख साल पहले के मानव में थी और 60 करोड़ साल, लाख करोड़ साल बाद के मानव में भी रहेगी। ऐसी इच्छाएं प्राकृतिक इच्छाएं हैं जो समय के किसी दौर में आती हैं। वो इच्छाएं नहीं, वो कौतूहल है। क्या है वो? कौतूहल। कौतूहल है। इच्छाएं मतलब सर्वकालिक हैं, कभी बदलती नहीं। मुझे बताओ, आज से 1 लाख साल पहले कोई आदमी चाहता होगा कि मैं आधे सम्मान के साथ जीऊं? नहीं। हाँ 1 लाख साल पहले कोई चाहता होगा कि मैं स्वयं में विश्वास के साथ न जीऊं? नहीं। तो 1 लाख साल पहले कोई चाहता होगा कि मैं परिवार में लड़ाई झगड़े के साथ जीऊं? नहीं। नहीं। किसी भी संबंध में लड़ाई झगड़े के साथ जीऊं? नहीं। नहीं। तो मतलब परिवार के स्तर पे मुझे क्या चाहिए? शिकायत मुक्त संबंध। और जो यूनिवर्सल होगा, जो मांग यूनिवर्सल होगी, यूनिवर्सल होने का मतलब मंगल ग्रह पे कोई होगा तो क्या चाहता होगा? यही चाहता होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका जी। मतलब जो भी चीज यूनिवर्सल होगी वो चीज सर्व मांग मांग है, और ऐसी मांग जो सारे मानवों में है, इसका मतलब वो मानव की बेसिक नीड है। वो मानव की, बेसिक नीड है। और सारी बेसिक नीड्स मेरे पैदा होने से पहले ही उनकी व्यवस्था इस सृष्टि में है। मुझे पहचानना बाकी है। समझ में आ रही बात? जी। तो क्या समझ में आया? परिवार के स्तर पर मुझे क्या चाहिए? क्या शिकायत चाहिए? मुक्त। शिकायत मुक्त संबंध चाहिए। और कितने लोग चाहते हैं कि परिवार में ऐसे रहूं कि जो भौतिक जरूरतें हैं उनसे मैं स्ट्रगल करता रहूं? कितने लोग चाहते हैं? कोई भी नहीं। इसका मतलब मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं मेरे पास मेरी भौतिक आवश्यकताओं से ज्यादा हो। और हम्म। जब मेरी आवश्यकताएं मुझको पता होती हैं और उससे ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं समृद्धि। समृद्धि हम्म। किसको कहते हैं? जब मुझे मेरी आवश्यकताएं पता है, आवश्यकता से। आवश्यकता पता है और आवश्यकता से ज्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं? समृद्धि। समृद्धि बोलते हैं। तो कितने लोग समृद्धि के साथ रहना चाहते होंगे?
सभी। सभी रहना चाहते हैं। ये नियम रूप है या इच्छा रूप है? नियम रूप है। नियम रूप है। तुमको तय करना पड़ेगा ये इच्छा रूप है कि नियम रूप है। ये इच्छा रूप नहीं है, ये नियम रूप है। इच्छा मतलब आज है कल नहीं, हम्म। और नियम मतलब हमेशा रहेगा। नियम रूप हमेशा है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। तो ये अपेक्षा नहीं है, ये इच्छा नहीं है, ये नियम रूप है। तो हम समाज में क्या चाहते हैं? सारे परिवार ऐसे ही हों या कोई एक परिवार ऐसा हो? सभी ऐसे। सारे तो परिवार हैं। हम क्या समझते हैं? देखो, स्वयं के रूप में हम जैसा चाहते हैं, फिर देखो स्वयं के रूप में जैसा चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरे परिवार में वैसे ही सारे लोग हों। और सूत्र क्या निकला? करेक्ट। स्वयं के स्तर पर जैसे हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं परिवार के स्तर पर सारे लोग वैसे ही हों। और सारे लोग वैसे ही होने पे क्या होगा? परिवार में, समाज वैसे। समाज में, कि परिवार परिवार में क्या शिकायत होगा? मुक्त होगा। परिवार में शिकायत मुक्त संबंध होंगे, और भौतिक आवश्यकता से ज्यादा समृद्धि होगा। फिर हम चाहते हैं सारे परिवार भी समाज में ऐसे ही हो, तो समाज कैसा होगा? अभय होगा भय मुक्त। समाज में। क्या होगा? अभय भय होगा मुक्त। समाज में। और अभय के साथ और क्या होगा? वहां पर कोई भी डर नहीं होगा, एक दूसरे से खींचातानी कहीं पर कोई नहीं होगी, कोई झीला झपटी नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, अभय होगा समाज में। फिर उसके बाद हम क्या चाहते हैं? हम किसी न किसी ऐसे ही व्यवस्था में होता रहते हैं। रहेगा। हाँ, अमिता कुछ बोल रही हो? नहीं, सॉरी सर। हम किसी न किसी व्यवस्था में रहते ही हैं। क्या किसी व्यवस्था से बाहर जा सकते हैं? नहीं। हम किसी शिक्षा व्यवस्था में होंगे, किसी सामाजिक व्यवस्था में होंगे, किसी राजनैतिक व्यवस्था में होंगे, किसी चिकित्सा व्यवस्था में होंगे, किसी राजनैतिक व्यवस्था में होंगे, किसी न्याय व्यवस्था में होंगे, किसी विनिमय व्यवस्था में होंगे। ये सारी व्यवस्थाएं कैसी चाहते हैं? जो ऊपर वाली तीनों चीजों को सपोर्ट करे या उनको ना सपोर्ट करे? सपोर्ट करे। सपोर्ट सपोर्ट करे। करें। व्यवस्था ऐसी चाहते हैं। फिर प्रकृति में हम क्या चाहते हैं? सामंजस्य बना रहे या असामंजस्य बना रहे? सामंजस्य। सामंजस्य। सामंजस्य बना रहे। मुझे बताओ, इनमें से एक भी चीज को दुनिया की कोई ताकत काट सकती है? आ, नहीं। नहीं काट सकती। नहीं काट सकती, काट ही नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, इससे कम पे कुछ चलता नहीं। बनता नहीं। ठीक है। तो अब ये जब हमको समझ में आया कि इतनी चीज हमको चाहिए ही चाहिए है, और इतनी चीजों के साथ ही जीना होता है, होता है। इसके बिना जीना नहीं होता। नहीं। बाकी सब खाना पीना होता है। बाकी हम्म। सब खाना पीना होता खाना पीना होता है। फिर जाओ थोड़ा खा लो, जाओ थोड़ा नहा लो, जाओ थोड़ा जल लो, जाओ थोड़ा जला लो। ये सब क्या हो रहा है? जिंदा रहने के लिए। अपेक्षा क्या है? जीवन जी लेना। जीवन जी लेने की अपेक्षा में हम जिंदा रहने से ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये समझ में आ गया कि जिंदा रहने का सामान जीवन जीने के काम, नहीं आता। और जीवन जीने का काम जिंदा रहने के काम नहीं नहीं आता। आता। जीवन जीने का सामान भी जिंदा रहने के काम नहीं आता, क्योंकि दोनों एंटिटी ही अलग अलग हैं। हम्म। अगर मुझे भाव चाहिए, अगर मुझे भूख लगी है, तो भाव से काम नहीं चलेगा। तो अब हम लिमिटेशन तय करेंगे कैसे? हम लिमिटेशन ऐसे तय करेंगे कि शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए की जो आवश्यकताएं हैं वो जिंदा रहने में जाएंगी, और जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं वो जीवन जीने में जाएंगी। समझ गए बात? जी सर। यहां पर बात समझ में आई? और जब आप जितना जिंदा रहने पे आगे बढ़ोगे, जितना जिंदा रहने पे आगे बढ़ोगे, उतने ही आप संवेदनहीन होते ही जाओगे। आप रोक नहीं सकते। ओके। रोक के दिखाओ, रोक ही नहीं सकते। संवेदनहीन का मतलब क्या हुआ? संवेदनहीन का मतलब हुआ किसी सामने वाले की स्थिति को ना समझते हुए अपना काम निकाल लेना। सामने वाले की स्थिति को ना समझते हुए भी उससे अपना काम निकालना और आगे बढ़ जाना। उसकी किसी स्थिति को से कोई आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना। ना पर। इसको क्या बोलेंगे? संवेदनहीनता। संवेदनहीनता। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी को जलाने के लिए अपना घर बना रहा हूं, घर की लिमिटेशन मुझे नहीं पता, घर की लिमिटेशन मुझे पता नहीं है, नहीं। मुझे पता ही नहीं घर की लिमिटेशन, घर क्या करता है मुझे नहीं पता। और अब मैं केवल इसलिए बड़ा कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए? सम्मान। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे इतना बड़ा घर बनाना पड़ेगा जितना बड़ा घर पूरे शहर में किसी का नहीं। ना हो। और केवल यही इतना ही काम करना पड़ेगा, या ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई मेरे इतना बड़ा ना बना पाए? हम्म। करूंगा कि नहीं करूंगा? इंडिगो को क्या दो काम करने पड़ेंगे कि नहीं? पहला, इतनी फ्लाइट्स हो जाएं कि मेरे अलावा कोई, मुझसे बड़ा कोई हो ना, और कोई नई कंपनी आ भी ना पाए। दोनों काम करने पड़ेंगे कि नहीं? करेक्ट।
मतलब एक तरफ तो मैं बड़ा होता चला जाऊं और दूसरा मैं इंश्योर करूं कि दूसरे छोटे होते चले जाएं। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। होगा ही होगा। रोक ही नहीं सकते, नियम स्वरूप होगा। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने से हम जीना ढूंढ रहे हैं। और जीने को कितना बड़ा चाहिए, सुख कितना चाहिए उसको, थोड़ा चाहिए कि बहुत चाहिए? असीम चाहिए। क्या चाहिए? असीम। असीम। असीम चाहिए। सम्मान कितना चाहिए? असीम चाहिए। विश्वास कितना चाहिए? असीम चाहिए। और असीम हम किससे चाह रहे हैं? जो सीमित है। समझ में आ रही है बात? जी सर। सर यहाँ पर आप समृद्धि की बात कर रहे थे, तो आवश्यकता से अधिक आवश्यकता आगे कैसे फिक्स होती आगे है? आगे 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 कुछ चीज बोल दी जाती है, वो आगे डिस्कस की जाती है। ठीक है, आगे करेंगे उसको। ठीक है। तो क्या हुआ, फिर अभी अगर के लिए इतना समझो कि आवश्यकता, आवश्यकता कैसे तय होगी, इन लोग आगे बात करेंगे। तो क्या हुआ, स्थायी और अस्थायी। और इन प्रश्नों को लिख के रख लो, भूलना नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली आंसर्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो अपने आप आंसर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिलेबल होते हैं, बाद में आंसर दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को पीछे लिख लो, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, भूलना नहीं इस क्वेश्चन। तो क्या ठीक है समझ में आया सर कि हमने स्थायी अस्थायी से स्थायित्व की चाह कर रहे थे, असीमित सीमित से असीमित की चाह कर रहे थे, तो ऐसे में क्या होगा, द्वंद्व होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल। ऐसे में युद्ध होगा कि नहीं होगा? यस। ऐसे में डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। ऐसे में विचारों में द्वंद्व होगा कि नहीं होगा? विचारों में क्लेश होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। सर होना आ ही गए होना, तो। होना ही होना, कोई रोक नहीं सकते। हम्म, तो ऐसे में हम्म, संवेदनहीनता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बहुत संवेदनहीन आदमी होता चला जाता है। होएगा ही होएगा। लेकिन एक समय पे आता है, एक समय आता है जब एक समय आता है जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंचता है जब उसको लगता है यार इसमें बात नहीं बन रही। तब वो हम्म। क्या करता है, देखो चार मेरे पास मॉडल थे। पहला मॉडल क्या था? धन से सुख। कहता था धन धन से से सुख। सुख। धन से सुख नहीं मिला, पहला था सुविधा से सुख। पहला क्या है? सुविधा से सुख। ठीक। सुविधा से हम्म, सुख नहीं मिला तो उसने क्या बोला? सम्मान से सुख ले लो। हम्म, सम्मान से सुख ले लो। सम्मान से भी सुख नहीं मिला तो सुविधा से सुख क्या था? सुविधा किस बात की? खाने की सुविधा, सोने की सुविधा, और थोड़ी थोड़ी सुविधा। धन से सुख का मतलब, सम्मान से सुख का मतलब क्या आ गया? रूप बल धन पद। इससे भी बात नहीं बनी। तो फिर तीसरा रास्ता उसके पास क्या आता है पता है? सेवा से सुख। क्या आता है उसके हम्म। पास? सेवा से। सेवा से सुख। अब वो सेवा करने लग जाता है। उसको लगता है तो मैंने बहुत कमा लिया, लेकिन जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिल रहा। जो मुझे चाहता था वो मुझे नहीं नहीं मिल मिल रही। नहीं मिल रहा। अब मुझे जब नहीं मिल रहा, जब मुझे वो नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगा। तो मैं कहाँ चले जा रहा हूँ? मैं सब कुछ छोड़ने वोड़ने पे जा रहा हूँ, मैं सेवा में जा रहा हूँ। सेवा का मतलब क्या हुआ? सेवा का मतलब क्या हुआ? अब मैं दूसरों के लिए अपने तन मन धन का नियोजन कर रहा हूँ। सेवा का मतलब क्या हम्म। हुआ? दूसरों के लिए तन मन धन का अपने नियोजन। तन मन धन का नियोजन कर रहा हूं। लेकिन दूसरों के लिए क्यों कर रहा हूं? देखो, मैं दूसरों को भी तो वही देना चाहता हूं जो मेरी अपेक्षा है। और मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ और सामने को से सेटिस्फाई करना चाहती तो मैं दूसरे के जिंदा रहने में ही तो मदद करना चाह रहा हूं, और वही कर ही पा रहा हूं। मैं वही कर पा रहा हूं। मैं क्या कर पा रहा हूं? दूसरे के जिंदा रहने में मदद। क्योंकि जीवन जीना तो मुझे आया नहीं। आया हूँ। नहीं। जीवन जीने में मैं किसी की मदद कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो मैं सेवा के नाम पे क्या कर सकता हूं? कंबल बांट सकता हूं। अब मुझे बताओ, कंबल बांट देना किसी के जिंदा रहने में मदद है, या किसी के जीवन जीने में मदद है? जिंदा जिंदा रहना। जिंदा रहने में। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 1 करोड़ रुपए अपने सारे बांट सकता हूँ, सारे हीरे जवाहरात बांट सकता हूँ मैं अपने जितने हैं। ये लोगों के जिंदा रहने में मदद करेगा कि जीवन जीने में मदद करेगा? जिंदा रहने में। मुझे किसी की बहुत परेशानी लग रही है और मैंने उससे कहा आओ मेरे मकान में रह लो आकर के। मैं अपना मकान छोड़ के चला जा रहा हूँ पहाड़ पे, तुम मेरे मकान में रह लो आकर के। ये जिंदा रहने में मदद है या फिर जीवन जीने में मदद है? जिंदा जिंदा रहने में। रहने में। जिंदा रहने में मदद है। मुझे लगा यार कि मेरे पास पद है, एक काम करें कि हम अपना पद छोड़ दें, डीएम का पद छोड़ दें, और इस भिखारी को डीएम बना दें। डीएम बना दिया उसको। जिंदा रहने में मदद करेगी, जीवन जीने में? जिंदा रहने में जिंदा रहने शरीर जिंदा सुख रहने में। करता रहेगी। मैंने, अब एक क्वेश्चन है, बिना किसी अपेक्षा के मैंने बिना किसी अपेक्षा के किसी अनजाने व्यक्ति को, सड़क चलते हुए को, 2 यूनिट ब्लड दे दिया। बिना अपेक्षा के सड़क चलते किसी व्यक्ति को, बिना जान पहचान के किसी व्यक्ति को 2 यूनिट ब्लड दिया। किसमें मदद की मैंने? में। जिंदा जिंदा रहने रहने। में। या जीवन जीने जीने में? में। जीवन जीने में।
जीवन जीने में ना। अब वो जिंदा मेरा ब्लड नहीं नहीं, अब वो जिंदा मेरा ब्लड रहने लेने के बाद शिकायत मुक्त रहेगा। नहीं, तो जिंदा रहने नहीं नहीं, मेरा मेरा ब्लड लेने के बाद, मेरा ब्लड जो था वो बहुत महान था, मेरा ब्लड लेने के बाद अब वो स्वयं में विश्वास के साथ रहेगा। नहीं सर, ये तो जिंदा रहना ही जिंदा हुआ। रहने के यस, लिए। मेरा ब्लड लेने के बाद वो किसी और का ब्लड अभी भी चूस सकता है या ना? यस। हाँ। तो ये जिंदा रहने में मदद है कि जीवन जीने में मदद है? जिंदा जिंदा रहने। तो अब ये अच्छे काम के नाम पर हम इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। अच्छे बिल्कुल नाम पे, सही। अच्छे नाम के अलावा, अच्छे नाम पे इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। तो मैंने राइट। क्या किया? मैंने सबसे पहले क्या किया? सुविधा से सुख लेंगे, वो तो मिला नहीं। फिर मैंने बोला सम्मान से सुख लेंगे, वो भी मिला नहीं। फिर मैंने कहा सेवा से सुख लेंगे। तो जब तक सेवा नहीं कर रहे थे तब तक हम क्या थे? संवेदनहीन थे। अपने तन मन धन के लिए किसी दूसरे का प्रयोग कर लेना, उसकी इमोशंस को बिना ध्यान रखे हुए, इसको क्या बोलेंगे? संवेदनहीन हो जाना। और संवेदनशील हो जाने का मतलब अपने तन मन धन का नियोजन कर लेना किसी के जिंदा रहने में मदद करने के लिए। इससे ज्यादा हमको कुछ आता नहीं। आता है कुछ? हम्म। पूरी दुनिया बस इतने में ही चल रही। जो लोग कह रहे हैं अच्छे काम करो, अच्छे काम करने चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं? जिंदा रहने संवेदनशील होने के लिए बोल रहे हैं। केवल संवेदनशीलता से ऊपर इस दुनिया को कुछ पता नहीं। संवेदनशीलता से ऊपर कुछ आता नहीं। मैं किसी के जिंदा रहने में मदद कर सकता हूँ। मुझे चपाती बनानी नहीं आती तो मैं किस किस को सिखा सकता हूँ? किसी को नहीं। मुझे जीवन किसी को जीना नहीं। आता नहीं तो मैं किस किस को सिखा दूं? किसी को नहीं। जलेबी का दुकानदार क्या बांटेगा? जलेबी। जलेबी को दुकानदार क्या हीरे मोती बांट सकता है? नहीं। नहीं। तो जब मेरे कोई पैर छूने आता है और मैं कहता हूँ सदा खुशी रहो, तो मैं क्या कहता हूँ? मैं खुश हूं क्या? नहीं। मैं कहूँ सदा कंफ्यूज रहो तो बात है। मैं कहूँ सदा लड़ते रहो तो बात है। मैं कहूँ सदा लड़ते रहो तो बात है। मैं कहूँ सदा डिप्रेस्ड रहो तो बात है। मैं कहूँ सदा अविश्वास में रहो तो बात है। मैं अपने से बच्चे से कह रहा हूँ सदा खुश रहो, होगा क्या? नहीं होगा। तो मेरी जर्नी अभी तक जो रही है 60 लाख सालों की, और 10,000 सालों की, हमारे जितने भी धर्म अधर्म आत्मा परमात्मा जितना भी हमने किया, वो कुल मिलाकर केवल इतना ही सिखा पाए। इसके अलावा आज तक, इसके पहले पूरे इतिहास में सारे धर्मों को मिलाकर के, सारे विज्ञानों को मिलाकर के, सबने मिलाकर केवल यहीं पर बात खत्म हो गई। अच्छा कर लो, अच्छा कर दो। इन दोनों के अंदर क्या निकल के आया? जिंदा रह लो, जिंदा रहने में मदद कर दो, बस। इसीलिए सेवा करने वाला आदमी एक दिन ऐसा होता है, सेवा करते करते वो लौट आता है, वो कहता है इससे तो पहले ही अच्छे थे। हर सेवा करने वाला आदमी एक ना दिन आकर के डिससेटिस्फाइड होकर कहता है मेरे करे तो कुछ हुआ ही नहीं। होता है कि नहीं होता? फिर हम ये कहते हैं कि यार अच्छा आदमी तो बहुत पिसता है, कहते हैं कि नहीं कहते? जी। फिर सेवा करने वाले आदमी का बहुत शोषण हो जाता है, कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ। क्यों? यस। क्योंकि वो इमोशनल हो जाता है। इमोशनल नहीं, एक्चुअली वो लूज इमोशनल हो जाता है। इमोशनल और लूज इमोशनल दो अलग अलग टर्म है। वो इमोशनल नहीं होता। इमोशनल मतलब भावपूर्ण, वो तो वो हो नहीं पाता। वो क्या हो जाता है? लूज इमोशनल हो जाता है। किसी के भी इमोशन में बह जाता है और उसके बाद कुछ भी वो कर जाता है। कुछ भी करने के बाद नजर कुछ आता नहीं, ना उसके पास कुछ बचता है, ना सामने वाले के पास कुछ रह जाता है। तो देखता है जहां हम थे वहीं पर सामने वाला खड़ा है, ना मेरा कुछ बना ना उसका कुछ बना। अंत में क्या कहता है? सेवा करने वाले का शोषण होता है। होता है कि नहीं होता? सर होता है आपने सर। जी सुख के जी। 4 मॉडल बताए, सुविधा से सुख, सम्मान से सुख, सेवा से सुख, चौथा तो कौन सा इतना था? न, हाँ हाँ, आने तो दो कहानी। इतना सब होने के बाद क्या होता है? इतना सब होने के बाद या तो वो बैक गियर मारता है, सेवा के बाद कहाँ पहुंच जाता है? सेवा करने के बाद बहुत सेवा करता है, फिर कहाँ गियर मार देता है वो? रिटर्न फिर वही। संवेदनहीन फिर से था। वही। सुविधा से। तो या तो ये चक्र होता है या वो इस चक्र को तोड़ देता है, वो साधना में सुख ढूंढने लग जाता है। अब वो बहुत व्यक्तिगत आदमी हो जाता है। वो कहता है सब बेकार, पूरी दुनिया बेकार, पूरी दुनिया किसी काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की काम। नहीं। काम वो की कहाँ नहीं। चल जाता है? वो सबको छोड़ छाड़ के हिमाचल चला जाता है। सबको छोड़ छाड़ के वो वहाँ कन्याकुमारी लगा। निकल जाता है। फिर निकलने के बाद क्या होता है? अगर किसी एक को कहीं कुछ मिल भी गया होगा तो क्या उसका परिवार सही से जी लिया? अगर किसी एक को कहीं कुछ मिल भी गया होगा तो क्या समाज सही हो गया? अगर किसी एक को कहीं कुछ मिल भी गया होगा तो क्या ये ऐसा मॉडल है जिसको हम रेप्लिकेट कर पाए? होगा क्या? नहीं। नहीं 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 तो इसका नहीं मतलब है था। यहां से भी कोई बात निकली नहीं। तो अभी तक के मॉडल में चार के अलावा पांचवी कोई चीज है ही नहीं। हो तो बताओ, हो तो बताओ।
सुविधा से सुख, सम्मान से सुख, सेवा से सुख, साधना से सुख। पांचवी कोई चीज हो अभी तक के में तो बताओ, ढूंढ के सर ला। क्या तीनों जो पहले तीनों मॉडल है उसमें मतलब बैलेंस बना के रखे वो वाला मॉडल नहीं हो सकता? कौन सा मॉडल? मतलब एक मॉडल जिसमें सुविधा सम्मान सब बैलेंस हो, मतलब कुछ बहुत ज्यादा तो ना मुझे करना बताओ, ऐसा। ये तो ज्यादा कम का मतलब ही कहाँ है? ज्यादा कम का मुझे तो असीम ही चाहिए, मुझे ज्यादा कम कहाँ चाहिए? वो वाला मॉडल कौन सा? उस मॉडल से रिजल्ट क्या निकलेगा? उस मॉडल से रिजल्ट क्या निकलेगा? उस मॉडल का रिजल्ट बिल्कुल तय है। स्वयं में क्या निकलेगा रिजल्ट? उस मॉडल का स्वयं में रिजल्ट क्या निकलेगा बताओ? अविश्वास। अरे जो अविश्वास। मॉडल नया निकल के आएगा, जिससे जीना निकल के आएगा, जिससे जीना निकल के आएगा। आपने कहा ना पांचवा मॉडल कौन सा, तो पांचवा मॉडल हम यही बात कर रहे थे ना, इसकी जरूरत क्या है? क्यों आज इसकी बात करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि चार मॉडल थे, उनसे केवल गैप्स निकले। जो पांचवा मॉडल होगा वो क्या होगा उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन उस पांचवें मॉडल से रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट निकल के आएगा कि स्वयं में क्या होगा? स्वयं में विश्वास होना चाहिए। विश्वास। स्वयं में विश्वास, पांच बजे स्वयं खत्म हो में गई। सुख, स्वयं में शांति, हाँ स्वयं में सम्मान, स्वयं सम्मान। में भाव, स्वयं में विचारों में निरंतरता, विचारों में द्वंद्व नहीं, विचारों में क्लैरिटी और समाधान। और परिवार में क्या चाहिए? परिवार में शिकायत मुक्त परिवार। परिवार में शिकायत शिकायत मुक्त। मुक्त स्वभाव। और एक चीज चाहिए क्या? आवश्यकता से अधिक भौतिक साधन, समृद्धि। वो भी समृद्धि, वो भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना जिंदा रहना नहीं होता। इसीलिए कहा कि जीवन जीने में जिंदा रहना अपने आप शामिल हो जाता है। हो हो जाता जो है, हो जाता है। समृद्धि किस लिए चाहिए? ताकि परिवार में अपने शरीर, जो हम लोग के शरीर हैं, उनकी सुविधा, सेवा और संरक्षण हो पाए। एसी होगा तो अच्छी हवा आएगी, शरीर को सहायता देगी। लेकिन कितना सुंदर एसी लगा ले, किससे बड़ा एसी लगा ले, एक बेड चाहिए क्योंकि सो पाओगे। तो अभी आवश्यकता बाद में बात करेंगे, इसमें हम लोग पूरी बात करेंगे, पूरा चैप्टर उस पर रखेंगे, डोंट वरी, पूरा एक चैप्टर ही उसके ऊपर होगा। तो बात यहां पर कहां आ रही है? बात यहां पर आ रही है कि मुझे समाज में चाहिए अभयता। और ये सारी चीजें क्या चार मॉडल से निकल के आती हैं? नहीं निकल के आती। संवेदनहीनता से निकल के आएंगी? नहीं। संवेदनशीलता से निकल के आएंगी क्या ये चारों चीजें? नहीं नहीं सर। निकल के आती। वहां से क्या भी जीवन जीना संवेदनशीलता से निकल के आता है? नहीं 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 निकल के आता है। तो नहीं यहां नहीं पर टर्म आता है संज्ञानशीलता। क्या आता है? संज्ञानशीलता। संज्ञानशीलता। जो स्वयं जीवन जीते हुए अपने तन मन धन का प्रयोग और लोगों के जीवन जीने में मदद करने में लगा दे, उसको बोलेंगे संज्ञान, वो शीलता। जो स्वयं जीवन जीते हुए अपने तन मन धन का प्रयोग कर कर किसी दूसरे के जीवन जीने में सहयोग करने में लगा दे, उसको क्या बोलेंगे? संज्ञान शीलता। शीलता। तो संज्ञानशीलता बोलेंगे तो उसमें संवेदनशीलता समाई ही रहेगी। हाँ उसमें ऑफ कोर्स है। संवेदनशीलता समाई ही रहेगी, लेकिन संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के प्रकाश में क्या नियंत्रित पढ़ रहे रहती हो, है। होश में हो ना। संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के प्रकाश में नियंत्रित रहती है। नियंत्रित रहे। अब नियंत्रित रहती है, अब वो कंट्रोल्ड रहती है, वो बह नहीं जाती, वो बहती नहीं, वो लूज इमोशनल नहीं होते। अब आप इमोशनल होते हैं और किसी के जिंदा रहने में भी मदद करते हैं और उसको जीवन जीने की भी राह दिखा देते हैं, क्योंकि आपको जीवन जीना आता है। आ गया बात होता समझ में आ है। रही है? जी जी सर। आज मुझे यह समझ में आया, जिंदा रहना मतलब क्या? जिंदा रहना मतलब आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, ये चार थे। इन जी। चारों से हम क्या कर लेना चाहते हैं? इंद्रियों को सेटिस्फाई कर लेना चाहते हैं। ये मॉडल मुझे एक समझ में आता है। नहीं ये मॉडल समझ में आया तो रूप बल धन पद समझ में आता है। इसके अलावा कुछ जी। समझ में आता नहीं। इसको करने से बात बनती नहीं, बात बनती नहीं तो मैं संवेदनहीन होता चला जाता हूँ। संवेदनहीन होते होते एक समय पे पहुंचता हूं कि मैं कहता हूं यार बात तो अभी भी नहीं बनी, तो मैं संवेदनशील हो जाता हूं, तो मैं लोगों को सेवा करने लग जाता हूं। उससे भी बात बनती नहीं तो मैं समाधि में चला जाता हूं, या तो मैं लौट के फिर से एक बार सुविधा संग्रह में लग जाता हूं। इतना ही चक्र चल रहा है, इससे ज्यादा चल रहा हो तो बताओ। नहीं सर, यही हो रहा है। यही हो रहा है। और इसके बिल्कुल उलट
जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? वो हो रही है संज्ञानशीलता की, कि मैं जीवन जी पाता हूं, मैं स्वयं में विश्वास के साथ हूं, सफलता के भाव के साथ हूं, निरंतर विश्वास के साथ हूं, निरंतर सुख के साथ हूं, निरंतर सम्मान के साथ हूं, परिवार में मैं शिकायत मुक्त संबंधों के साथ हूं, मैं भौतिक समृद्धि के साथ हूं, मैं समाज में अभयता के साथ हूं, और मैं सिस्टम में, एक ऐसा सिस्टम जो पूरे को सपोर्ट करे, ऐसे सिस्टम के साथ हूं। तो जीना होता है, इससे कम पे जीना होता नहीं। तो मैं जब तक मेरे सिस्टम में सहअस्तित्व नहीं आएगा, जब तक मेरे समाज में अभयता नहीं आएगी, जब तक मेरे परिवारों में समृद्धि नहीं आएगी, और जब तक स्वयं में समाधान नहीं आएगा, तब तक जीना नहीं है। नहीं होता। बाकी सब खाना खाना पीना। और चूंकि ये समझ में आया नहीं, चूंकि ये जीना समझ में आया नहीं, अपेक्षा के रूप में बना रहा, जिसको मैंने जिंदा रहने से पूरा का पूरा निकालने की कोशिश की, तो मैंने पूरी कोशिश कर ली, पूरी कोशिश कर ली, जितनी दम लगानी थी उतनी दम लगा ली। 60 साल के मरने को जब आ गए तो केवल 4 बातें नजर में आई। क्या बात नहीं नजर में आई? क्या नहीं? सुख दुख साथ साथ हैं, सुख दुख साथ साथ हैं, साथ साथ है। संसार, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है, कुछ समझ नहीं आया है, यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर अपने बच्चों से कहता है भैया क्या ही करें, ठीक है देखना, मिलजुल के रहना। एक मरने वाला आदमी, एक मर रहा आदमी अपने बच्चे से क्या कहता है? पैसा बहुत कमाना कि मिलजुल के रहना? मिलजुल कर रहना। क्योंकि मरने वाले आदमी को पता है कुछ निकल के नहीं आया। आया नहीं। मरने वाला आदमी अपने बच्चों से क्या कहता है? बड़े पद को लेना या अपने मामा मम्मी पापा का ख्याल रखना? अपने माँ क्या बाप का कहता है ख्याल मरने वाला रखना। आदमी? मेरे पास ख्याल रखना। ख्याल रखना। क्योंकि उसको भी पता है कि हमारी असली जरूरत क्या है। देखो, मरने वाला आदमी ये जानता है कि असली जरूरत क्या है। और एक बच्चा, मुझे बताओ, एक बच्चा खाना ज्यादा मांगता है या एक बच्चा प्रश्न ज्यादा पूछता है? क्वेश्चन ज्यादा। प्रश्न ज्यादा पूछता है। एक बच्चा स्कूल से 3 साल का जब लौट के आता है, तो अगर डीएम का भी बच्चा हो और टीचर गलत ए बना दे, तो किसकी बात मानता है? डीएम की कि टीचर की? टीचर। उसको भी पता है ज्ञान बड़ा है। पैदा होने वाले बच्चे को भी पता है ज्ञान बड़ा है। आप बर्तन साफ कर रहे हो, आपका 2.5 साल का बच्चा आपके पास आके बर्तन ना साफ करवाए तो मुझसे बोलो, करवाता है कि नहीं करवाता? जी। जी सर, तो इसका करवाते मतलब हैं। छोटे बच्चों को करवाते हैं। पता है कि सहयोग में मजा है। छोटा बच्चा विश्वास करता है कि अविश्वास करता है? विश्वास। विश्वास करता छोटे है बच्चे को सर। भी पता है कि विश्वास में, संबंध में विश्वास चाहिए, तो छोटे बच्चे को भी पता है। मरने वाला बेचारा बाद में जी जान पाता है, बीच की पूरी जिंदगी में हम इधर उधर एवाय करते रहते हैं। करते रहते तो हैं। मतलब किस बात को हम सफलता माने? सफलता हम इस बात को माने कि मेरी जिंदगी में आने वाली कितनी समस्याओं को हमने कम किया। सफलता क्या हुआ? मेरी जिंदगी में आने वाली कितनी समस्याओं को हमने कम किया। मुझे बताओ, समस्याएं मुझे सामान से ज्यादा हैं कि इंसान से ज्यादा हैं? इंसान से। और मैं किसकी समस्याएं कम कर रहा हूं, सामान की कि इंसान की? समान की। इंसान से समस्याएं बढ़ती दिख रही कि घटती दिख रही? बढ़ती। बढ़ते और सामान से समस्याएं बढ़ती दिख रही कि घटती दिख रही? घटती। तो मुझे सामान के साथ रहना आया कि इंसान के साथ रहना आया? समान। समान के साथ। तो फिर ये सफलता की ओर बढ़े कि असफलता की ओर बढ़े? असफलता असफलता। की ओर। सामान बड़ा हो गया, इंसान छोटा हो गया, ये सफलता है कि असफलता है? असफलता। असफलता। तो मुझे बताओ, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड जब मैं बोलता हूं अच्छा हो गया, तो मेरा जीवन जीने का स्वरूप अच्छा हो गया या मेरे सामान अच्छे हो गए? मेरा जिंदा रहने का स्वरूप अच्छा हुआ। तो मुझे बताओ कि क्या मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या मेरे सामान का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है? मेरे सामान सामान का। का। सामान का तो स्टैंडर्ड बढ़ सामान रहा का स्टैंडर्ड बढ़ते बढ़ते आपको आदमी का स्टैंडर्ड गिरता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जी। दिख रहा है। तो फिर मेरा स्टैंडर्ड क्या होगा? मेरा स्टैंडर्ड होगा कि मेरी स्वयं में क्या स्थिति है, मेरी परिवार में क्या स्थिति है, मेरी समाज में क्या स्थिति है, और मेरी व्यवस्था में क्या स्थिति है। हमारा समझ में आई बात? तो सामने होने वाली घटना, जब मैं घर से निकलता हूं तो शीशे में देखता हूं ना, मैं टीका काजल लगाया, मैं फिट दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? देखता हूं कि नहीं देखता हूं? यस तो मैं फिट हूं कि नहीं हूं बताने के लिए शीशा है कि नहीं है? है। तो एक्चुअली में शरीर के अलावा मैं जो हूं वो फिट हूं कि नहीं हूं बताने के लिए क्या है? घटनाएं। घटनाएं मुझे बताती हैं मैं स्वयं में किस स्थिति पे हूं। घटनाएं मुझे बताती हैं मैं परिवार में किस स्थिति पे हूं। घटनाएं मुझे बताती हैं कि मैं भी जिंदा रहने के स्तर पर कितना हूं और मैं जीवन जीने के स्तर पर कितना हूं। तो घटनाएं एक आपदा है कि अवसर है? अवसर।
अवसर। अवसर हो गए। घटनाएं अवसर है। और आपके बच्चे आपका उद्धार करने के लिए पैदा हुए हैं, उनका अवतरण हुआ है आपका उद्धार करने के लिए। आपका पति अगर आपकी बात नहीं मानता है, बहुत टफ है, तो मान लेना आपके उद्धार के लिए आया है वो। क्योंकि अगर सही होता, आपकी सारी बात मान ही लिया होता, तो आपका उद्धार कहाँ से होता। तो अगर आपका पति आपकी बहुत बात मानता है, तो समझना आपके साथ बड़ा बुरा हुआ है, बहुत बुरा हो गया आपके साथ। आपको कोई काम वाम करने को मिलेगा नहीं, क्या ही सर है। इतना और सुन के जिसका लग रहा पति है अगर सुबह शाम मारता हो, तो समझ लेना कोई बहुत बड़ा उद्धार का काम हो गया है। अब आपके पास है सर कि कैसे। पर्सपेक्टिव ही चेंज सर हो गया यहाँ पत्नियां, तो। और सर पत्नियां सर वो क्या हमें तो कहती है इतना सुन के बताइए। लग रहा है कि ये ज्ञान कैसे जाके उन लोग को देते हैं। क्या चीज। हम लोगों को तो इतना सब सुन के लग रहा है कि कहाँ से कैसे ये ज्ञान उन लोग तक बांट दे। जो आपके पास हो जाएगा वो बच जाएगा। ठीक बिल्कुल है, सर। जो हो जाएगा वो बच जाएगा। पर मुझे एक्चुअली बताओ। आपके वीडियो देख के यही होता है कि सबको बता दे, पर बता देने से कुछ होगा नहीं। जब हम में आएगा तब वो देखकर ही बदलाव भी आएगा। पहले ही बात हुई एक्चुअली है, हमारा, पहले ही बात हुई है। जितनी बातें मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, बताओ। यस सर, लग रही है। इतनी ये बातें मैं बातें अपनी हमें पत्नी, समझ आ रही है। इतनी ही बातें अगर मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा, तो पत्नी बोलेगी, कल तो तुमने ये किया था बेटा। बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। यही बात अगर मैं अपनी माँ को बताऊंगा, अच्छा बेटा पिछले महीने तो तुम ये कर रहे थे। करने के नाम पे अलग हो बेटा, कहने के नाम पे अलग हो। सर बिल्कुल सही तो जब मेरे कहने और करने में अंतर होता है, तो मेरी बात कोई भी नहीं मानता मानता। है। बात क्या होती है, घर में पहले करना देखा जाता है, बाद में कहना देखा जाता है। बिल्कुल। बाहर पहले कहना देख लिया जाता है, करना बाद में देख लिया जाता है। आप मेरा कहना देख रहे हो, करना तो मेरा छुपा है। आपको क्या पता, मेरी पत्नी से फोन करो तो पता चले आपको। नहीं यार, नहीं नहीं सर, नहीं विराज नहीं जी नहीं को। नहीं पता आपको, पता करो तो पता चले आपको। नॉर्मल है ये, कितने भी पति हो, यू पत्नी आर दैट सुनती है। पर्सन। संज्ञानशीलता से। तो कहने का मतलब क्या हुआ। कहने का मतलब हुआ, अगर मुझे अपनी पत्नी से बात करनी है, तो अपनी बात के पीछे मुझे आचरण नाम का सपोर्ट चाहिए होगा। समझ राइट में आई राइट बात। राइट राइट। बात के पीछे आचरण पहले चाहिए होगा, और बात बाद में आएगी। और अगर बाहर निकल के आएंगे, तो पहले बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आप मेरी बात से इंप्रेस्ड हो जाएंगे, लेकिन बाद में मेरा आचरण मिलाएंगे। ठीक है। और जब कोई बाबू बाबा ऐसे होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, और बाद में अखबार में उनका नाम छपता है, तो उनकी बातों की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है कि नहीं। यस सर। बात तो जी। वो सही कह रहे होते हैं, लेकिन तब भी उनकी बात की वैल्यू खत्म हो गई, क्यों। क्योंकि उनकी बातों से उनका आचरण मैच। नहीं हो रहा होता है। ठीक है। जब मेरा कहना और करना मैच हो जाएगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरी बात मान ही जाएगी। आपकी बिल्कुल। बात कोई नहीं आप क्या मानता, कर रही हो? आपकी बात कोई नहीं मानता, इसका मतलब है आप चाहिए बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो। चाहिए। चाहिए बोल रहे हो। ओके। आप वो बोल रहे हो जो अभी आपकी ही अपेक्षा में है। आप वो बोल रहे हो जो आपने अभी तक नहीं पाया है। आप वो बोल रहे हो जो आप खुद पाना चाहते हो। आप वो बोल रहे हो जो खुद बिना पाए दूसरे को दे देना चाहते हो। ऐसी कोई भी बात, दुनिया की कोई ताकत को आप मनवा नहीं सकते। और जो चीज आपने पा ली है, जो चीज आपको मिल गई है, जो चीज सत्य है, शिव है, सनातन है, जो चीज हर एक आदमी की अपेक्षा है, वो होते हुए आपने दिखा दिया है अपने आचरण से। दुनिया की कोई भी आदमी, कोई भी चीज आपकी बात बिना माने रह नहीं सकता। इसी को सम्मोहन कहते हैं। इसी को सम्मोहन करके। सम्मोहन कहते हैं। और जब तक आपके मुंह में कोई आएगा नहीं, सम्मोह में आएगा नहीं, तब तक कोई बात बनेगी नहीं। तो अभी आपके पति आपसे सम्मोहित नहीं है, आपकी सासू माँ आपसे सम्मोहित, वो भी आपके रूप काफी से तो हो बताना। सकते हो। मेरे आपके वो रूप भी से ठीक हो सकते हैं, मैं तो बताइएगा ये नहीं कहते सबको। कह रहा हूँ आप बढ़िया लिपस्टिक लिपस्टिक लगा के जाती हो कि सम्मोहित हो जाती हो, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन असली में सम्मोहित नहीं है। वो तो पूरी आचरण संज्ञान, से रहता ही है। होंगे, आचरण से होते हैं। आचरण से होंगे, संज्ञानशीलता से होंगे, सीधे सीधे समझो। संज्ञान से। ठीक है। चलो 2 घंटे हो गए हम लोगों को। आह। सर पर सर जीने मैं का एक नियम तो डाउट बनाना क्लियर पड़ेगा। करना चाह रही हूँ। सर हम्म। मैं एक डाउट क्लियर करना चाह रही हूँ, जैसे आप करो। दया और करुणा बताते हैं, तो दया जो हो आगे गई वो संवेदनशीलता आगे हो गई, आगे और आगे कुछ करुणा। नहीं है दया करना, ये सब कुछ नहीं है दया ओके करना। वो सब हमारी जनरल ओके। परिभाषाएं, आगे बात करेंगे दया क्या है, करुणा क्या है। हाँ, अब क्वेश्चन बताओ, पूछ रही थी साक्षी कुछ। कोई बोल रहा था कि जिंदा रहते रहते जीना हो जाता है, ये कौन सा तरीका होगा जिंदा रहते रहते जीना हो जाएगा, जरा बताओ। जीना रहते रहते तो जिंदा हो सकते हैं, जिंदा रहते रहते जी नहीं सकते भाई, ये तो सर तो अपनी। जिंदा रहने का तो नियम है, फिर जीने का भी तो कुछ। हाँ, बस उसी के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर, तभी तो हफ्ते में 2 दिन क्लास और 2 डाउट क्लास, ये सब क्यों कर रहे हैं।
नहीं नहीं, सही बात है सर, भाव तो विचार ज्ञान में का स्थिरता वाला कैसे अभी भी क्या क्लियर होगा। नहीं हुआ। आ जाएगा, चिंता ना करो। आपको ये क्लियर नहीं हुआ कि वो कैसे होगी, बिल्कुल आ जाए, चिंता ना करो, एक दो क्लास और सब आ जाएगा। जीरा भी आ जाएगा। बताओ, अब बताओ आज की क्लास का कोई क्वेश्चन? 8 मिनट बाकी हैं, बाकी क्वेश्चन बना के रखना। कल नेहा और सुखमीत रहेंगी, क्लास ले रही होंगी, तो इन लोगों से पूछ लेना। और हम लोग आगे सुखमीत, एक बात और है सुखमीत, जी सर। सर एक बात और है, कभी कभी हमारी आपकी फोन पे बात हो जाती है और हम लोग कुछ आगे डिस्कस कर लेते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। और नेहा आप भी इस बात का बहुत ध्यान रखना, जो क्लास में बात हुई है उससे एक भी लाइन आगे की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी चीज आएगी वो कंटेंट रूप में आएगी। हम पहले एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर डिवीजन, फिर फ्रैक्शन, फिर रेशियो, फिर प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रोपोर्शन का आ सकता है, लेकिन जवाब हम नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? जी। हम उनसे बोलेंगे क्वेश्चन को नोट कर लो, बात केवल इतने की करेंगे। अभी एडिशन पढ़ी तो एडिशन की बात करेंगे, प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज का भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। उसको तब तक हम लोग कहेंगे कॉपी में लिख लो। कोई भी बात इससे आगे की हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आगे की बात जैसे आप कितना भी पूछोगे, मैं भाव विचार आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि उसका एक समय होगा आने का, समय से जो चीज आएगी वो अच्छा होता है। प्री मेच्योर बेबी कैसा होता है? अच्छा नहीं होता ना। वीक होता है। अब नहीं नहीं भाई, मुझे मुझे एक काम करना है, 9 महीने मुझे अच्छे नहीं लग रहे, चौथे महीने बच्चा निकाल दो, तो क्या होगा? प्री राइट मेच्योर। सर। तो प्री मेच्योर बेबी भी ठीक नहीं है, प्री मेच्योर कंटेंट भी ठीक नहीं है। वो सूचना ओके। होगी, वो सूचना होगी, और सूचना से केवल सोचना आता है और कुछ आता नहीं। समझना सूचना से नहीं आता। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना सर आज? ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, बट मैं कोशिश सर करूंगा। सर नहीं, वो एक्चुअली में बहुत चीजें रह गई है ना, बहुत, इसको बहुत डीप सुनना पड़ेगा फिर से मैं तो। कोशिश कर लूंगा, मैं कोशिश कर लूंगा, मैं कोशिश प्लीज करूंगा। उसके लिए कल क्लास करिएगा के कोशिश। पहले सर, कल ये सर डिस्कशन से कल क्लास पहले होने अगर से पहले। रिकॉर्डिंग होगी ना। हाँ मैं सुखमीत कोशिश करूंगा, मैं डाल दूंगा, ताकि कल 3 बजे वाली क्लास ठीक हो जाएगी। तो जी 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 इसको उससे नेहा और बेटर सुखमीत सर ध्यान रखना, हम एक, लोग आगे का निर्णय नहीं करेंगे। हाँ बताओ। ठीक है और ठीक है सर एक क्वेश्चन मेरा 14 फ्रेमवर्क को लेकर ये था कि जो अलग अलग टॉपिक्स पे हमें क्वेश्चन बनाने, तो हमें ये पूछना था क्या एक टॉपिक पे जैसे कि इमोशंस पे हम बना रहे हैं, तो क्या सिर्फ हमको उसी पे क्वेश्चंस बनाने हैं, या जो हमारे माइंड में कभी कभी होता है कि हमारी जो कुछ भी रोज बनाते की चले जाओ, प्रॉब्लम कुछ भी होती है। बनाते चले जाओ। ये सब क्या हो रहा है देखो, ये सब यही हो रहा है, हम अपने घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। किस घटना में हम कैसे हिले, क्यों हिले, कैसे हिले, क्या था क्या नहीं था। अंत में एक ही बात समझ में आएगी, मैं समझदार नहीं था, वो समझना ही था, मुझको माफी उसको माफी, बस। यस बिल्कुल अल्टीमेटली बिल्कुल बात सर। इतनी है, यस सर। सारे बिल्कुल। गिल्ट छोड़ के ही आगे बात बन सकती है, बिना गिल्ट छोड़े आगे की कहानी बढ़ेगी नहीं। तो 14 फ्रेमवर्क केवल इतने लिए है भैया, कि गिल्ट से बाहर निकल जाओ। लोगों के, हम हजारों हजार लोगों के लिए अपने मन में कुंठा लिए जी रहे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने न जाने क्या। इतनी कुंठा, इतना बोझ लिए हुए हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं सर। आगे नहीं सर। बढ़ने से पहले बोझ उतारना होगा। वो सारे प्रश्न केवल इसीलिए हैं। सेकेंड फ्रेमवर्क और 14 फ्रेमवर्क लगभग लगभग एक जैसा है। सेकेंड से कहानी शुरू हुई थी, 14 पे आकर के जर्नी पूरी हो रही है। इस बात को लेकर के कि पास्ट में जाकर कर हम देखते हैं अपनी आज की प्रज्ञा से, तो हमको ये समझ में आता है वहां जो हुआ वो ठीक हुआ, जैसा हुआ ठीक हुआ। थोड़े नादान हम थे, थोड़ा नादान कोई और था, कुछ अपनी नादानी समझ में आती है, सर कोई और की नादानी सर समझ। यहाँ पे एक चीज और है कि जब हम देखते हैं कि सामने वाला नासमझ है, तो उसके लिए फिर हमको करुणा आ रही है। तो वही आएगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इसका मतलब आप धीमे धीमे संवेदनशीलता पे पहुंच रहे हैं, और संवेदनशीलता पे पहुंच के, आप अभी तो संवेदनहीनता थे, किसी दूसरे की गलती पर सीधे मारने लग जाते थे उसको, तो मैं काट डालेंगे। गलती का बदला गलती, चोरी का बदला चोरी, कत्ल का बदला कत्ल, नहीं तो था ना हमारे पास, युद्ध का बदला जी युद्ध, यही तो था। अब कम से कम युद्ध के बदले में युद्ध समझ में नहीं आता, संवेदनशीलता समझ में आने लग गई है। इतनी तो बात हो गई ना। जी लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसको वो बना दें जो मेरी अपेक्षा है। वो अगर हो जाएगा तो जी संज्ञानशीलता आ जाएगी। जब संपूर्ण ऐसा जो सा है उसमें जो संज्ञान है ना, संपूर्ण ज्ञान, जब संपूर्ण ज्ञान आपके पास होगा, संपूर्ण ज्ञान, ज्ञान की जी संपूर्णता जी। होगी, ऐसी तभी संपूर्णता हम, वाले ज्ञान हाँ के तभी साथ, हम सामने जब आप वाले को। शील मतलब व्यवहार, शील मतलब व्यवहार, तो आपका व्यवहार जब संपूर्ण ज्ञान को पा करके होगा, उसके बाद जो ज्ञान निकल के आएगा वो संपूर्णता की ओर होगा, संपूर्ण रूप से होगा, संपूर्ण जीवन जीते हुए होगा, और लोगों की संपूर्णता में ही मदद करेगा, पूर्णता की ओर बढ़ाने को मदद करेगा। उसी को संज्ञानशीलता बोलेंगे। ठीक है? जी ठीक है, अभी कम से कम इतना हुआ है कि आप संवेदनशील होने लग गए। अभी सासू माँ की किसी बात पे आप डंडा लेके खड़े नहीं हो जाते हैं। इतनी बात हमारा कम से कम सासू हो गई। ना दर्शना ही बदतमीजी है, दुनिया की सबसे बड़ी गलती है।
कि तुम्हारे पास कोई बैठ जाए, है ना। ठीक है, ठीक है, खत्म तो करें आज की क्लास 14 को। फ्रेमवर्क करते टाइम मुझे लाइक 8 स्टैंडर्ड के पहले का कुछ उतना याद नहीं आ रहा है, 8 स्टैंडर्ड के बाद का ही आ रहा है, तो उसको यहाँ मैं से याद आ छोड़ रहा दूं कि आप फिर से है। हाँ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, छोड़। छोड़ दो उसको। अभी का आ जाए तो अभी का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो, डन 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 डन, ऑल द बेस्ट, इट वाज अ लवली क्लास। और आज मैं सीधे आया, स्कूल से निकल के आया क्लास लेने के लिए, तो मुझे लग रहा था यार थर्सडे वाले दिन समय खराब हो रहा है, पर ठीक है, 2 4 10 20 क्लासेस लेनी जरूरी है, 10 20 हफ्ते हम लोग काम करेंगे। थोड़ा समय ऊपर नीचे होगा, बट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा था आपके अंदर क्वेस्ट है, थ्रस्ट है। संडे संडे में हम लोग उतनी उतनी बातें लगातार कर रहे थे, और कुछ लोग फ्रेमवर्क नहीं कर रहे थे, कुछ लोग फ्रेमवर्क कर रहे थे। जो फ्रेमवर्क कर ले रहे थे उनके क्वेस्ट आ रहा था, और एक समय पर अगर हमारी क्वेस्ट आ जाए तो उस समय फिर उसको जानकारी मिलनी भी चाहिए, उसको सूचना मिलनी भी चाहिए, उसको ज्ञान मिलना भी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो विमुख हो जाता है, फिर वो उससे भी हट जाता है और कहीं ना किसी और रास्ते पे चला जाता है। आई डिड नॉट वांट दिस। तो अभी हम लोग संडे और थर्सडे को करेंगे। इस संडे को कोशिश करूंगा मैं करूं, मैं कहीं बाहर हूं, बट मैं कोशिश करूंगा, जरूर करूं, चाहे गाड़ी चलाते चलाते करूं, चाहे थोड़ा बहुत हम लोग समय बदले, बट कोशिश करूंगा, मैं करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, रिकॉर्डिंग का प्लीज करिएगा मैं तो कोशिश थोड़ा करूंगा, मैं हमारा कोशिश नोट्स करूंगा, बन मैं जाएगा कल कोशिश के करूंगा। सेशन से और पहले। देखो, एक बात और बात समझना, कोई किसी से फीस नहीं मांगी जा रही है। फीस तो केवल एक ही है। क्या फीस है? जो दिया जा रहा है उसको ले लिया जाए। इससे अलावा जी कोई बड़ी फीस हो नहीं सकती। जी। क्या फीस है? जो दिया जो जा रहा जो है दिया दिया उसको जा जा रहा रहा है है उसको कृतज्ञता उसको से ले ले लिया ले लिया। लिया जाए। जाए। लेते समय माना बिल्कुल मत जाए। जितनी क्वेश्चन पूछ सकते हो उतने क्वेश्चन पूछ ले जाए। सनी सर बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है इसलिए नहीं मानना है भैया। इसी बात से बाहर निकलना है। जितने प्रश्न पूछ लो पूछ लो। और सारे प्रश्नों के बाद भी अगर कोई बात रह जाए जो टूट ना पाए प्रश्नों से, तो मान लेना भाई ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। फिर उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और हो ही जाएगा, है ना। अच्छा सर चलो, एक सर प्रश्न एक था। लास्ट क्वेश्चन। सर आपके क्वेश्चन से ना मेरे घर में क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड से, कभी पापा से, ये इस तरह की चल रही है, जीना क्या, एक लास्ट पापा क्वेश्चन। और लॉजिक निकल रहा है। फिर मैंने आपका एक, मैंने कोई बात शेयर नहीं। भी किया पापा अभी को। होगा, जब तक हमको नहीं पता है, जब तक हमको नहीं पता है हम टूट जाएंगे, है ना। ये हमको पता ही नहीं है तो कोई हाँ अपनी किसी बातों में बहका ले जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आप डिस्कशन कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी गुड थिंग कि आप डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं। धीमे धीमे आप देखोगे, जैसे जैसे आपको क्लैरिटी होती जाएगी वैसे वैसे आप किसी को क्लैरिटी देते जाओगे। ठीक है। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है। मेरे हस्बैंड में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है। आ गया ना इंप्रूवमेंट हस्बैंड में। आपको बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलो, दैट्स देख, ग्रेट, थैंक सर यू। ये सब अच्छा, उस दिन को सोच के बताओ, उस दिन को सोच के बताओ जिस दिन आपने ऐड देखा था और आपने पेरेंटिंग की वेबिनार के लिए हम्म, इनरोल किया था। उस हम्म। दिन के बारे में क्या कह रहे हो? उस दिन बारे में सर बिल्कुल अलग था। मैं सिर्फ सोच रही थी कि करना है, पर जिस ये दिन नहीं चाह रही थी पेरेंटिंग की पर। वेबिनार का आपने ऐड देखा था और जिस जी समय पर आपने उसका बटन दबाया था और फॉर्म भरा था, जी। उस समय को अगर दोबारा सोचते तो क्या नजर आता है, क्या लगता है? कि डर लगता है बच्चों कि को नहीं लगता? सुधारना है कि मजा बच्चों आता है को कि डर लगता है? अगर छूट गया होता तो क्या होता? नहीं सर, उस टाइम डर लगता है कि, लगता है। अगर छूट जाता तो बहुत कुछ छूट बहुत जाता। बहुत क्या कुछ छूट मिस हो जाता है ये कभी जाता। जिंदगी में पता ही नहीं नहीं चलता। चलता। नहीं चलता। पता ही पता ही नहीं नहीं चलता चलता। सर क्या छूट सर ये पता गया। नहीं लगता चलता है क्या जिंदगी छूट में, गया। पहले पहला डिसीजन हम कुछ सब अच्छा आपको लिया। मेरे से मना करते थे, सर बट हम मैं तो जब ली, उस दिन जब आपसे बात हुई तो ये बोले कि चलो अच्छा हुआ कि तुम कुछ ली। लेकिन हाँ, एक चीज हुआ कि हाँ, मेरे फैमिली में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मेरा जो भी किसी से था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट उल्टा आने लगा है, सामने से रिस्पॉन्स भी आने लगे, क्योंकि मैंने वो सब छोड़ दी। क्या बात है। सर सामने वाला आपने यहाँ तक हम लोग को पहुंचाया बहुत ब्यूटीफुली है, मतलब जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क करते करते, जो नहीं तो हम लोग इतना ये जो ज्ञान है लेने के काबिल नहीं हो पाते, समझ ही नहीं आती बात। क्योंकि अभी किसी को सेशन एक बार में सुना दो तो उसको ग्रैस्प ही नहीं होता है कि क्या कहा जा रहा है। आज जो हम लोग ये बात कर पा रहे हैं और इस बिल्कुल। बात को जितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, इसके हम्म, पीछे हमारी 1 साल की मेहनत है। एक साल की मेहनत अगर है, वो हमने 1 साल की बहुत मेहनत ना की होती ब्यूटीफुली। तो जी आज सर। आप इस बात को इतनी गहराई से समझने के लायक नहीं नहीं होते, जी होती। सर। नहीं होते। है ना। जी सर, 1 साल जैसे हम हमने लोग पहले कहते कंटिन्यूअस थे मेहनत कि की। सेशन हम लोग को 2 बार 3 बार सुनना पड़ता है, मतलब वो जो हम लोग पहले कहते थे, अब लगता है सर हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब सामने सामने से भी समझ में आता जा रहा है, आता जा रहा है। ठीक है, तो कल हम लोग इसको बोर्ड पे करेंगे। नेहा, नेहा, हाय नेहा। जी भैया कल ठीक हम है। लोग इसको बोर्ड पे करेंगे, ठीक है नेहा? ठीक है, चलो, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।